पूर्णता के अर्थ में, तो हमने एक नाम दे दिया, माता पिता पुत्र पुत्री, है ना, पति पत्नी भाई बहन, मित्र संबंध, है ना। मित्र संबंध भी जागृति के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में। गुरु से संबंध भी जागृति पूर्णता के अर्थ में। संबंध निर्वाह जहाँ भी होगा वो मूल्यों का ही निर्वाह, मूल्यों का निर्वाह, सेवा का निर्वाह, वस्तु का निर्वाह। वस्तु से भी निर्वाह होता है ना। जैसे माता पिता जो है अपने बच्चों को वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ही समाज परिवार को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। तो जो बस समाज परिवार को वस्तुएं उपलब्ध करा रहे वो भी संबंध निर्वाह है। इस तरीके से हम उसको समझाएं। दूसरा आपने कहा कि जो संबंध के अलावा संपर्क है, तो संपर्क विधि से तो और संबंध विधि से हम अखंड समाज तक जुड़े ही रहते हैं। लेकिन संबंध में निर्वाह अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं जो है अनिवार्य रहती है और संपर्क में ऐच्छिक हो जाती है। ऐच्छिक हो जाती है का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके साथ शिष्टता का व्यवहार हमारी मर्जी हो तो करेंगे, मर्जी हो तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब ये रहता है कि जो संबंधी रहता है वो तो आपके साथ ही रहता है ना। जैसे परिवार में जो संबंध रहते हैं वो तो सब साथ में ही रहते हैं। संपर्क वाला कभी कभी आता है, इसलिए ऐच्छिक। लेकिन निर्वाह तो पूरा ही होता है, चाहे संबंध वाला हो चाहे संबंध। कोई भी आप किसी के घर में जिससे संबंध नहीं है तो आप इच्छा अनुसार जाते हैं, किसी प्रयोजन के आगे नहीं जाते हैं, तो वो जो वहां पर भी संबंध निर्वाह होता ही है। ऐसा नहीं होता है मान लीजिए कोई संपर्क वाला आपके घर आएगा तो आप उसको पानी नहीं पिलाएंगे, उससे परिवार का पूछेंगे। तो शिष्टाचार का निर्वाह तो संपर्क में भी पूरा ही होता है, लेकिन वो आपकी अनिवार्यता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप उसके साथ पूरी जिंदगी भर संबंध निभाएंगे, और ना वो भी आपके साथ पूरी जिंदगी भर रुकने वाला है। तो किसी प्रयोजन से आया है, वापस आया है, इसलिए उसके साथ संबंध का स्वीकृति है, उसके साथ निर्वाह करना करता है। आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी वो वाला नहीं है भाई, ये थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी वॉल्यूम। थोड़ा दूर रखो आप। हेलो, थोड़ा सा दूर रखो। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? आवाज हेलो, ठीक है ना? आज ये पोजीशन पे चेंज करो। हेलो हेलो, दूसरा माइक वहाँ पीछे से देखो ना। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी ठीक है ना? हाँ, इसमें ऑनलाइन में अभी फिर चली गई। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। वहाँ पीछे कुछ टच नहीं है। हेलो हेलो, नहीं यहाँ से कुछ हिल गया क्या? ये माइक इधर से देखो। हेलो, हाँ ये हेलो, आवाज चली जाए ना। हेलो, ये इसमें आवाज नहीं आ रही है। सब लाइव टेलीकास्ट हुआ उसमें आवाज नहीं आ रही। हेलो, तो चलिए उसमें आवाज हेलो नहीं, आप माइक में सेट करो। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? ये संरक्षण बराबर। हेलो, अभी ठीक है? अब ठीक। हेलो
ठीक है। हेलो हेलो एक ही माइक चलेगी। ये आप पास में है। और कंप्लीट है भाई। हेलो है, हम उधर बैठ जाते। हाँ हाँ स्पीकर हटा सकते हैं ना? आप ही आ जाओ। आप ही। वो भी यहाँ पे हेलो यही बरोबर है। आज दिल्ली यही बरोबर है। ठीक है। हेलो ये ठीक है ना? तो वहां से इको हो रहा था। हेलो हाँ ये भी ठीक है। अभी देख रहा था कहाँ ज्यादा ही रहेगा। कौन? फोन है कि अच्छा हाँ बोलिए हेलो, अभी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा ठीक है। मेरा वो ये भी आपका मोबाइल बस मोबाइल। वो मोबाइल पास में थोड़ा दूर रख दो ना मोबाइल, मोबाइल दूर रखिए। इसलिए वो आ रहा है। अच्छा साइड में रख दो कहीं भी। ये उधर है। अभी ठीक है। मोबाइल से भी डिस्टरबेंस आता है। अच्छा ठीक है, शुरू किया जाए। आपका हो गया ऑनलाइन? अभी गाड़ी बाहर तक है, देखिए सब कोई अभी भी आ रहा है क्या? ये मोबाइल आता ना पासवर्ड कोर्स દૂર રાખશે પછી રસ્તામાં કોઈને બી એમણા આવશે ને પેલું ભાઈ. એમણા આવશે એ બધું बंद कर दो चार्जिंग भी करो। ये जो आगे વાયરનું કંઈક સેટ કરશે પછી ભાઈ. सब आया तो लॉक होता था। हम लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं भक्ति। भक्ति से क्या समझते हैं? हेलो हेलो, भक्ति से क्या समझते हैं? भक्ति यानी क्या होता है? वो तो आपने पढ़ लिया। वैसे लोग क्या समझते हैं? ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना, समर्पण के साथ उनके पठन वगैरह रह जाता है। हाँ बार बार नाम जपना, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा समर्पण लगाना। जैसे लोग कहते हैं पिता की भक्ति, माता की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, है ना? ऐसे भी भक्ति का उपयोग होता है। राष्ट्र भक्ति तो क्या मतलब है? क्या समझ क्या होता भक्ति है? राष्ट्रीय भक्ति मेरे हिसाब से राष्ट्र को बचाए रखने के लिए अपना समर्पण जो भी
उसके खिलाफ कोई भी बात आए, कुछ भी आए, तो मतलब उसका सहयोग ना ले करना। और जैसे हनुमान जी की भक्ति, कृष्ण जी, राम जी, हाँ, मतलब ऐसे होता है, हनुमान जी की जो भक्ति करता है उसको कृष्ण भी ऐसे बात बोलते हैं, कृष्ण की बात बोलते वो नहीं सुनते, वो फिल्टर लगा लेते हैं वहाँ। भक्ति में एक किस्सा भजन है, दूसरा सेवा है। जैसे माता पिता की सेवा करना माता पिता की भक्ति, राष्ट्र सेवा करना राष्ट्र की भक्ति। और जब हनुमान जी की भक्ति, तो वहाँ सेवा क्या करेगी? भजन करेगी। ये आपका नहीं, मेरा नहीं। अच्छा है। मेरे तो वो किसका? अच्छा लगा तो भैया ने रख ली। ये यहाँ पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में मन की क्रियाओं में पहला जो क्रिया है उसमें लिखा है भक्ति और तन्मयता। भक्ति जो है वो तन्मयता के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो भक्ति की परिभाषा में लिखा है भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, क्रियाकलाप को भक्ति के नाम से जाना जाता है। भजन और सेवा दोनों को मिला के भजन का तात्पर्य है भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से है ना। जैसे हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हम कहते हैं भूत विचार से निकट नहीं आवे, है ना। तो जो भय है वो निकट नहीं आए, अपेक्षा यही रहता है। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये अपेक्षा रहता है कोई दुख तकलीफ, संकट, समस्या हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भजन करते हैं। अब इसका सकारात्मक स्वरूप क्या होगा? उससे तो हुआ नहीं, समस्याएं खत्म नहीं हुई, गरीबी खत्म नहीं, बेरोजगारी खत्म नहीं, है ना। परिवारों में आपस में विश्वास बना नहीं, मैंने परिवार में संबंधों में भय बना रहा, परिवारों के संबंधों में भय बना रहा, समाज में भय बना रहा। तो भक्ति का सकारात्मक रूप क्या हो सकता है? ऐसा एक प्रश्न आएगा। तो भक्ति का सकारात्मक रूप जो है विश्वासपूर्ण विधि से, यानी जिससे विश्वास बढ़ता हो, ऐसी कोई भी क्रियाकलाप है तो उसको हम कह सकते हो भजन है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने से अज्ञान का भय जो है समाप्त होता है, ज्ञान आता है। तो अज्ञान का भय समाप्त होता है तो अध्ययन भी भजन होता है। जैसे हम परिवार में सहयोगिता, सहभागिता पूर्वक संबंध निर्वाह करते हैं, तो संबंध का जो भय होता है, आपस का भय होता है, वो खत्म होता है, विश्वास होता है। तो संबंध निर्वाह भी जो है वो एक प्रकार से भजन है, यानी भक्ति है। ओपन करें वो भक्ति की क्रिया, मतलब जिससे भय दूर होता है। परिवारों की परस्परता में यदि सामाजिकता का निर्वाह करते हैं तो परिवारों में आपस में विश्वास बढ़ता है, तो परिवारों का, एक परिवार का दूसरे परिवार से भय कम होता है। तो एक समय के बाद खत्म हो जाता है। फिर हमको पड़ोसियों से या जो हमारे संबंध संपर्क में जो परिवार है उनसे भय नहीं लगता। अभी लोग डरे हुए हैं, सब भय भीत है, आशंकित है, शंका है उनके अंदर, यानी भय है। वो भय जो है वो दूर हो जाता है। तो भय को दूर करने का जो भी उपक्रम है वो सब भक्ति है। ऐसा हम उसका सकारात्मक स्वरूप को समझ सकते हैं। भक्ति की संवाद करेंगे वो भी भक्ति है। जिस संवाद, ऐसा संवाद जिससे विश्वास बनता है ना। संवाद का मतलब ही होता है विश्वास के लिए, नहीं तो विवाद होता है। विवाद और संवाद में यही अंतर, विवाद का मतलब है कि हम एक दूसरे से असहमत होते हैं, एक दूसरे की बातों को नकारते हैं, वो भक्ति नहीं।
इसलिए यहाँ लिखा है कि इसका जो सकारात्मक स्वरूप है वो विश्वास पूर्वक विधि से कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारिक, अनुमोदित प्रणालियों से किया गया क्रियाकलाप। तो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, है ना, मन से, मुंह से बोल के और हाथ पैर से, कायिक विधि से, कायिक, वाचिक, मानसिक, और ये तीनों कृतकारिक अनुमोदित विधि से भी करते हैं। हम बोलते हैं, किसी को बोलना सिखाते हैं, है ना, और कोई सही बोलता है तो उसका अनुमोदन करते हैं, हाँ ये बात ठीक है ना, ये बात ठीक नहीं है, ये तर्क सम्मत नहीं। ऐसे ही कायिक में भी रहता है, हम कुछ करते हैं, किसी से करवाते हैं, और कोई ठीक काम करता है तो उसका अनुमोदन करते हैं ना। और ऐसे ही सोचते हैं, कोई सोचता है और फिर किसी को सोचने के लिए प्रेरित करता है ना, और फिर जब वो अपना विचार रखता है तो उसका अनुमोदन करते हैं, ठीक तरीके से विचार किया गया है। तो इन 9 स्तर पे यदि विश्वास बनता है तो उसको कह रहे हैं कि ये भक्ति है ना। इसके लिए जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो भजन है ना। तो एक उसका सकारात्मक रूप, फिर कहा कि भजन और सेवा ये दोनों बात है। तो सेवा क्या चीज? तो सेवा का तात्पर्य है, पीछे पीछे हाथ के पीछे हेलो, आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया क्रियाकलाप। तो सेवा का मतलब है आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया, यानी आवश्यकता पूर्ति करना, कर्तव्य निर्वाह करना, दायित्व निर्वाह करना, है ना। तो ये सब प्रणालियों, मतलब ये सब प्रणाली है। प्रणाली का मतलब है कि कर्तव्य ऐसा नहीं है एक व्यक्ति का ही कर्तव्य होता है ना। कर्तव्य व्यक्ति का भी है, परिवार का भी है, समाज का भी है, राष्ट्र। बात करके इस बात करें। हाँ, देता हूँ। जैसे परिवार से विश्व परिवार तक है प्रणाली है। तो परिवार से परिवार समूह से ग्राम, तो हर स्तर पे कर्तव्य दायित्व का निरंतरता बना रहता है। इस हर पे जो भक्ति है या जो सेवा है उसकी निरंतरता परिवार से विश्व परिवार तक उसको पहचान सकते। तो यदि भक्ति की निरंतरता रहेगी, है ना, तो भय मुक्ति रहेगा पूरे समाज में, अखंड समाज में। तो हम लोग ये चाहते ही हैं अखंड समाज में भय मुक्ति हो जाए। तो इसलिए ये जो भक्ति की क्रिया है ना, आचरण है, इसको निरंतरता के अर्थ में पहचानना है, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, है ना। और उसको प्रणाली पूर्वक उसको अपनाना है मानव समाज में। तो कई बार हम लोग बातचीत करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो हम सोचते हैं हमको कर्तव्य निर्वाह करना है। ऐसा परिवार को भी करना है, समाज को भी करना, राष्ट्र को भी करना, अंतर्राष्ट्र, है ना। जैसे परिवार समूह सभा होती है, उसका भी कुछ कर्तव्य दायित्व है। ग्राम सभा का भी कर्तव्य दायित्व है ना, ग्राम समूह का भी कर्तव्य दायित्व। कर्तव्य दायित्व की निरंतर, और सभी एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति करते हैं ना, तो सब, और उपकार भी करते हैं, सभी उपकार करते हैं। जैसे परिवार उपकार करते हैं, आवश्यकता से अधिक अपना समाधान समृद्धि का व्यवस्था के अर्थ में नियोजन करते हैं। फिर जो सभा में जो लोग काम करते हैं, समितियों में जो काम करते हैं, वो परिवारों के लिए उपकार करते हैं। परिवारों को कोई समाधान की कमी होती है वो समाधान उपलब्ध कराते हैं, कोई साधन की कमी होती है वो साधन उपलब्ध कराते हैं। ये सब में उपकार परस्पर पूरकता के रूप में परिवार से विश्व परिवार तक निरंतरता के अर्थ में बना रहता है ना। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये मानवीयतापूर्ण आचरण भक्ति है, जिसको हम अखंड समाज तक पहचान सकते हैं, भक्ति की क्रिया। लेकिन ये जो है वो अनुक्रमात्मक विधि से ही है,
है ना, व्यक्ति की विधि से नहीं है ना। व्यक्ति तो संबंध में ही व्यक्ति का विलय हो जाता है। जैसा कहा कि जब हम पिता है तो पुत्र पुत्री के साथ पिता है ना, मित्र है तो मित्र के साथ मित्र है ना, अकेले तो कुछ होता नहीं है ना। जब हम पति पत्नी है तो किसी के साथ है ना, भाई बहन है तो किसी के साथ है ना, तो वहां व्यक्तिवाद विलय हो जाता है। अब इसके बाद परिवारवाद नहीं आए तो परिवारवाद का विलय होता है प्रतिनिधि विधि से। तो जब परिवार अपने किसी एक प्रतिनिधि को परिवार समूह में भेजता है तो उसके परिवार का जो अस्मिता होती है या जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी परिवार समूह में जाके विलय है ना। तो इस प्रकार से एक क्रम बना रहता है। तो अल्टीमेटली मानवीयतापूर्ण आचरण में या मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में है ना, ये जो भी व्यक्तिवाद है, परिवारवाद है, वर्गवाद है, समूहवाद है ना, वो सब विलय होता है और उसके बाद सह अस्तित्व मानसिकता में हम जीते हैं, परिवार जीता है, समाज जीता है, राष्ट्र जीता है ना। सभी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम भी परस्पर पूरकता के अर्थ में रहते हैं। जैसे परिवार समूह से समितियां बनती है, तो समितियां जैसे परिवार समूह की समितियां होंगी, उत्पादन समिति, विनिमय समिति और शिक्षा संस्कार समिति। फिर ग्राम के स्तर पे भी समितियां होंगी, शिक्षा संस्कार समिति। तो ये समितियां भी आपस में एक दूसरे के साथ उपकार विधि से आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में, कर्तव्य दायित्व निर्वाह के अर्थ में जो है क्रियाशील बनी रहती है। तो इस विधि से उपकार की निरंतरता को हम लोग पहचान सकते हैं, आवश्यकता पूर्ति की निरंतरता को, पूरकता को, है ना। कर्तव्य दायित्व निर्वाह करने मतलब यदि कोई कर्तव्य के क्षेत्र में है जिसको अपन कह रहे हैं समझ के क्षेत्र में कम पड़ रहा है तो जो समितियां हैं या जो सभा है उसको पूरा करती है ना। इस प्रकार से कर्तव्य दायित्व निर्वाह निरंतरता को हम लोग परिवार से विश्व परिवार तक पहचान सकते हैं। तो भक्ति रूपी जो आचरण है उसको सर्व मानव में अनुक्रमात्मक विधि से या अनुशीत क्रिया के रूप में है ना, जिस विधि से हम एक सूत्रित होते हैं। तो एक सूत्रित होने की विधि है, प्रणाली है। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सूत्रित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो प्रणाली पद्धति पूर्वक ही होता है, विधि पूर्वक ही होता है। जैसे सदुपयोगिता विधि लिखा है, जहाँ भी सदुपयोगिता आया है वहाँ विधि पूर्वक सदुपयोगिता होती है। विधि पूर्वक सदुपयोगिता का मतलब होता है कि जब परिवार निश्चय करके जो उसके पास आवश्यकता है वो परिवार समूह में समर्पित करता है ना, तो ये विधि सम्मत होते हैं। फिर परिवार समूह जो कुछ करता है उसमें जो आवश्यकता से अधिक होता है वो ग्राम में नियोजित करता है, तो ये विधि है। इसमें व्यक्तिवाद का विलय हो जाता है। निर्णय में प्रतिनिधित्व विधि से भागीदारी हो जाती है। तो निर्णय में जब प्रतिनिधित्व विधि से भागीदारी होती है तो समाज का काम या परिवार समूह का काम हमको लगता है हमारा काम है। तो यदि प्रतिनिधित्व विधि नहीं होती है तो प्रतिनिधित्व विधि का मतलब होता है कि परिवार सभा ने जो निर्णय दिया है जो उसी को आपको परिवार समूह सभा में बताना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बताना है। मूल रूप से क्या होता है, तो परिवार सभाओं में जो परिवार समूह सभा है उसमें क्या होता है, परिवार का सर्वे होता है। मूल रूप से जो बाबा जी ने इसको बोला है, सर्वे में जो हर परिवार का प्रतिनिधि है वो बताता है हमारे यहाँ कितने सदस्य हैं, हमारी कितनी आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता की कमी है, कौन सी वस्तु का कमी है ना, और क्या योग्यता है हमारे परिवार में जो सदस्य उनमें क्या योग्यता है, किसी में कोई स्किल है, कोई स्किल है, किसी में कोई प्रतिभा है, तो उसका पूरा सर्वे करके वो सभा को दे दें ताकि सभा उसका उपयोग कर सके सामाजिक, है ना। जैसे मान लीजिए किसी में शिक्षा का योग्यता है तो बताते हैं कि ये जो है फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, ये भाषा पढ़ा सकते हैं, तो फिर यदि विद्यालय उपकार विधि से चलाना है तो उनका उपयोग जो है वहां पर हो सकता है। तो ये सर्वे विधि से, सर्वे विधि प्रतिनिधित्व विधि से सभा में, है ना, और ये क्रम सभा का विश्व परिवार तक बना रहता है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था में हमारी भागीदारी, है ना, प्रतिनिधित्व विधि से या परोक्ष विधि से हो जाती है ना।
से हम लोग जानते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि ये मित्र संबंध की जो है व्याप्तता है, क्योंकि इस विधि से हम सब आपस में मित्र हो जाते हैं और मित्र होते हुए विश्व परिवार तक सुदृढ़ होते हैं। तो जब तक हमारी चेतना जो है वहां तक पहुंचती नहीं है, अखंड समाज तक पहुंचती नहीं है, तब तक अपूर्णता बनी रहती है ना, तब तक संबंध का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो मानसिकता है, हमको अपने परिवार के बच्चों को हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे हो, तो व्यवहार में सामाजिक हो। व्यवहार में सामाजिक तभी होंगे जब सबके साथ संबंध को स्वीकारें, है ना, पूरी मानव जाति के साथ संबंध है। और ये जो संबंध है अनुक्रमात्मक विधि से, इसका स्वीकृति हो, है ना। यदि ये स्वीकृति होती है तो कर्तव्यदायी निर्वाह और उनमें सामाजिकता का प्रस्फुटन जो है स्वाभाविक सहज रूप से ही आता है। उसके लिए आपको कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं, तो सहज रूप से संबंध स्वीकारते हैं, संबंध निर्वाह करते हैं, तो जिम्मेदारी सहज आती है, संबंध निर्वाह सहजता से होता है। इसी को संस्कार कहते हैं। यही जो संस्कार है, तो ये संस्कार जो है वो बना रहता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार की परंपरा भी जो है वो परिवार से विश्व परिवार तक, परिवार गुना स्वराज व्यवस्था क्रम में प्रमाणित होती है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि यहाँ पे भक्ति शब्द को उन्होंने कहा कि इस रूप में वो बना रहता है मानव को। ठीक है भैया, कर्तव्य और दायित्व दोनों एक जैसे लग रहे हैं। माइक माइक हाँ, कर्तव्य और दायित्व दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों में मतलब भिन्नता क्या है, अलग अलग कैसे समझ? जैसे संस्कारित करना, समझदार बनाना, ये कर्तव्य है ना। शरीर पोषण संरक्षण करना, ये कर्तव्य है। दायित्व का मतलब समझदार बनाना, संस्कारित। जैसे हम अपने बच्चों को समझदार बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, संस्कारित करते हैं, ये सब दायित्व है। उनको उत्पादन करना सिखाते हैं ना, स्वावलंबी बनाते हैं और व्यवस्था में भागीदारी सिखाते हैं, ये सब करता है। तो कर्तव्य में मतलब कार्य जो कार्य पक्ष आएगा और दायित्व में व्यवहार पक्ष आएगा। हाँ, शिक्षा और समझदारी वाला पक्ष है। न्याय से जीना सिखाना ये दायित्व है ना। व्यवस्था में, उत्पादन में भागीदारी सिखाना ये कर्तव्य। तो हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना, व्यवस्था में भागीदारी सिखाना। जैसे परिवार व्यवस्था में भागीदारी को सिखाना, ये कर्तव्य है। यदि बच्चा व्यवस्था में भागीदारी नहीं करेगा तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं आएगा। तो यदि कभी ऊंची व्यवस्था में जाएगा तो भागीदारी करेगा, तो वहां भी समस्या नहीं आएगी। तो कर्तव्य दायित्व के ये अंतर है। ठीक है, समझ में आया। दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है समझदार बनाना और न्याय से जीना सिखाना, दूसरा होता है उसको स्वावलंबी बनाना, व्यवस्था में भागीदारी करना सिखाना। ये दो ही, उसमें से एक कर्तव्य है, दूसरा दायित्व। और कोई प्रश्न नहीं? फिर कह रहे हैं कि इसमें सेवनीय वस्तु, सेवा में जो सेवनीय वस्तु है वो विश्वास और सभी मूल्यों के साथ परावर्तित रहता है। तो सेवा में हम लोग सोचते हैं शारीरिक रूप से कुछ करना सेवा है, लेकिन यदि उसमें विश्वास का भाव नहीं है और सभी मूल्य नहीं है, यानी स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, ममता, विश्वास नहीं है, तो उसमें सुख नहीं है ना। उसमें सुख तभी है जब उसमें मूल्य है ना। तो सेवा करते समय यदि विश्वास से लेके प्रेम तक है, क्योंकि सेवनीय वस्तु जो है वो मूल्य है। उसी का सुख होता है। नहीं तो लोग कहेंगे भाई, जैसे मान लो माता पिता को जो है शरीर सेवा की आवश्यकता है, तो हम नौकर लगा देते हैं। तो नौकर लगाने में सुख नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे विश्वास नहीं है। हाँ, नौकर से हो सकता है विश्वास बन जाए, उनका विश्वास बन जाए, तो फिर नौकर को भी अच्छा लगता है सेवा करना, और जो सेवा लेते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो संबंध में क्योंकि विश्वास रहता है, मूल्य निर्वाह रहता है, तो यदि संबंधी सेवा करता है तो
उसका सुख रहता है, क्योंकि सेवनीय वस्तु जो है सेवन वो मूल्य है, क्योंकि जीवन मूल्य का ही सेवन चाहते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे माता पिता के पैर पड़ते हैं, है ना, माता पिता इतने में ही खुश हो जाते हैं। अभी मैं एक परिवार में था इंदौर में, हिमांशु पस्तारिया, आपके सूरत के ही हैं, तो हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमको खाने पे बुलाया था, तो बताया कि आज हमारे माता पिता आ रहे हैं, तो उनकी 2 बेटी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारे दादा दादी आ रहे हैं, तो तुमने उनके स्वागत के लिए क्या तैयारी की? तो थोड़ा सा समय कम बचा था, तो सब कुछ में फूल कहाँ से लाए, है ना, ऐसा सोचने लगे कुछ क्राफ्ट बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा, तो कुछ खाना बनाएंगे, कुछ उनके लिए जो स्पेशल पसंद है वो तो मम्मी ने बना लिया है, तो अभी हम क्या करें ऐसा। वो सोच रहे थे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में वो आ गए, तो जब वो आए तो कार से आए थे, बड़ी गाड़ी थी, तो उस गाड़ी से बहुत सारा सामान लेके आए, यानी मूंगफली के 5-3 तो तेली थे, उसमें तेल था और बहुत सारा सामान। जैसे तो हमने जब इतना सामान देखा तो हमने कहा इतना तो सामान जो है लोग हमारे यहाँ शादियों आदियों में तो कहने लगे हम तो साल भर के लिए ला के भर दिया। तो मैंने कहा कि इतना सारा सामान लाए आपको कैसा लगता है? तो कहते हैं जब हम नीचे गाड़ी हमारी आके रुकी, उनके पिताजी ने बोला कि जब हमारा गाड़ी आके रुका और ये हमारी जो बेटी है नातिन है, तो बेटी आके जो है दादू करके हमसे गले मिलती है ना, तो बस हमारा तो सारा श्रम खत्म हो गया इस सामान लाने का प्रयोजन पूरा हो। मतलब इतना सा सुख चाहिए उनको, आपने उनको प्रेम दिया, रिस्पेक्ट दिया है ना, कृतज्ञता व्यक्त करी है ना, उतने से सुख के लिए वो कितना मेहनत करते हैं और वो मेहनत खत्म हो जाती है 1 मिनट में। वो मेहनत का जो सामान इकट्ठा किया होगा, खरीदा होगा, गाड़ी में भर के लाए उसको, इतना 400-500 किलोमीटर तक है ना गाड़ी में लाए, लेकिन वो सारा श्रम एक शब्द में उसमें खत्म हो गया है ना। वो बेटियों ने भी अपना स्वागत कर दिया, वो जो भाव के साथ। तो सेवनीय वस्तु जो है वो मूल्य है ना। अब मान लो फूल भी दे देते और वो भाव नहीं रहता तो उसका उतना सुख नहीं रहता जितना सुख उस मूल्य का, क्योंकि मूल्य का प्यास है लोगों में, स्नेह का, प्रेम का, ना सम्मान का, कृतज्ञता का, वही प्यास है। माता पिता के बारे में कहते हैं कि कृतज्ञता ही एक ऐसी पूंजी है जिस पूंजी के लिए माता पिता पूरी जिंदगी कुछ करते रहते हैं। बच्चे उनके योगदान को स्वीकार कर लें, केवल इतना सी पूंजी को पाने के लिए पूरी जिंदगी करते हैं माता पिता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवनीय वस्तु विश्वास और सभी मूल्यों के साथ परावर्तित रहता है, सेवा के साथ परावर्तित होता है ना। ऐसी सहजता और विश्वास निरंतरता की पुष्टि है, यही तन्मयता का आधार है। तन्मयता रसों में तदाकार होना है, और रस जो है वो मूल्य ही है। मूल्य को ही रस बोला गया है ना, मूल्य ही रस है। संपूर्ण मूल्य ही रस स्वरूप है, जिनका आस्वादन मन में होना एक स्वाभाविक क्रिया है। फिर कहा कि विश्वास साम्य मूल्य है और संपूर्ण संबंधों में सहज विश्वास ही वर्तमान में सुख पाने की विधि है। निरंतर समझदारी सहित आवश्यकताओं, उपकारों, कर्तव्य, दायित्वों में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रम में विश्वास प्रमाणित होना पाया जाता है, और यह निरंतर उत्सव के स्वरूप में स्पष्ट होता है। ये जो विश्वास निर्वाह है, यही उत्सव के रूप में जो है वो
उस स्वरूप में स्पष्ट होता है। तो अभी हम लोग उत्सव को मानते हैं कि हम कुछ गाना गाएं, नाचें, है ना, सजाएं, इसको उत्सव मानते हैं। लेकिन मूल रूप से तो उत्सव विश्वास ही है। यदि विश्वास बनता है आपस में, वही सबसे बड़ा उत्सव है ना। फिर कह रहे हैं ऐसा विश्वास पूर्ण होने के क्रम में जागृति ही ईष्ट है, और ईष्ट के रूप में जागृति ही है। ईष्ट के साथ ही भक्ति का प्रवाह होना पाया जाता है। हम लोग परंपरा में क्या मानते हैं, ईष्ट की भक्ति करते हैं। ईष्ट मतलब जैसे किसी का राष्ट्र ईष्ट है, किसी का माता पिता ईष्ट है, किसी का कृष्ण ईष्ट है, हनुमान ईष्ट है ना। तो जिसकी हम भक्ति करते हैं वो ईष्ट है। उसके साथ भक्ति का प्रवाह पाएगा, ऐसा बहने वाला। अब इसको यदि सकारात्मक अर्थ में देखें तो बहने वाली वस्तु क्या है, विश्वास है। क्योंकि जागृति ईष्ट है, तो विश्वास पूर्वक जीना ही जागृति है। तो उसकी वो निरंतर ऐसा बहने वाला विश्वास का एक स्वाभाविक वातावरण अथवा प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो एक विश्वास का वातावरण, प्रभाव क्षेत्र जो है बना आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास का। ऐसा ही पूरी मानव परंपरा को बना है, ऐसा ही पूरी मानव परंपरा में बना है ना। इससे बड़ा उत्सव मानव जाति के लिए क्या हो। जैसे अभी हम लोग इकट्ठे, एक उत्सव है ना, हमने कोई सजाया नहीं, फूल नहीं लगाए, कोई गाना नहीं गा रहे, नाच नहीं रहे, फिर भी उत्सव है ना। सब आपस में एक दूसरे के साथ उत्सव पूर्वक है ना, क्योंकि विश्वास बना हुआ। अविश्वास हो जाए तो ये उत्सव गायब हो जाएगा। आप कितना भी घर सजा दीजिए, कितना भी बढ़िया बढ़िया खाना बना लीजिए, लेकिन यदि अविश्वास है तो उसमें मजा नहीं आता। आप किसी ऐसी शादी में जाते हैं जो 5 स्टार होटल में है ना, लेकिन जिसने आपको आमंत्रित किया वो आपको पूछते ही नहीं, तो मैकेनिकल सा लगता है खाना, उसमें मजा नहीं आता। और एक विश्वास है, प्रेम है, हमने सबने मिल के किया है, ऐसा भाव है, तो कुछ भी मिलता है उसमें मजा आता है, उत्सव रहता है। तो खाना सेवनीय वस्तु नहीं है, सेवनीय वस्तु मूल है, स्नेह है, विश्वास। इस बात को समझने की जरूरत है ना। ठीक है योगेश जी। तो कह रहे हैं कि फलता है ऐसा होने से तन्मयता बनी रहती। हम सब लोग विश्वास के साथ, विश्वास के भाव के साथ बने रहते हैं, उसी को कह रहे हैं तन्मयता। तो जो जिसका ईष्ट होता है उसके साथ तन्मय रहता है ना, उसके साथ वो उसको निरंतर अपने साथ माने रहता है। तन्मयता का मतलब जैसे भक्ति में लीन हो जाना है ना, भक्ति में लीन हो जाना यानी ईष्ट स्मरण बना रहना। तो कहेंगे भक्ति में तन्मय है, ऐसा तो वैसे ही विश्वास में मूल्य में तन्मय बने रहे। तो ये वो वहां पे तो भय खत्म नहीं हो रहा है, वहां भय खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हम ईष्ट की उपासना कर रहे हैं तब तक ऐसा माने रहते हैं कि अब भय नहीं आएगा हमारे वहां। लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो भय शुरू हो जाता है ना। फिर परिवार का समाज के साथ अट्रैक्शन है तो समाज में भय बनेगा। अभी देखिए भय के कारण से कितना सारा काम करना पड़ता है। सारा जो पुलिस है, आर्मी है, सुरक्षा का जितना भी तंत्र है वो सब भय बसी है। कितना इंडस्ट्री है, सब भय, आपस में भय। इसके बावजूद भी भय खत्म नहीं होता। आप कितना भी पुलिस रखी हो, कुछ भी कर लीजिए, है ना, तो भय समाप्त नहीं होता, यानी भक्ति सफल नहीं हो रही। यानी वो प्रतीकात्मक है, वो प्रतीक प्राप्ति नहीं है। तो उसमें प्राप्त करने वाली वस्तु तो यही है कि जिसमें अभय बने, भय से मुक्ति हो। जिसमें भय से मुक्ति कैसे होगी? विश्वास से होगी। तो विश्वास कैसे होगा? तो संबंध में कर्तव्य दायित्व निर्वाह करने से, आवश्यकता पूर्ति करने, उपकार करने से, है ना। तो
उससे परस्पर विश्वास बढ़ेगा, परिवार में भी और परिवारों की परस्परता में। तो यही भक्ति का सार्थक रूप हो सकता है। फिर कह रहे हैं भक्ति सहज अभिव्यक्ति जागृति गामी विधि से अथवा जागृति क्रम विधि से भास आभास प्रतीतियां और जागृति कुंभ विधि से प्रतीति अनुभूति और उसकी निरंतरता दोनों स्थिति में तन्मयता तारतम्यता उपादेयता स्पष्टता समझ में आती है। जागृति गामी विधि से और जागृति क्रम विधि से तो भास आभास प्रतीति और जागृति पूर्ण विधि से प्रतीति अनुभूति एवं उसकी निरंतरता दोनों स्थितियों में तन्मयता तारतम्यता उपादेयता स्पष्टता समझ में आती है। भय मुक्ति जागृति पूर्णता के साथ प्रमाणित होना पाया जाता है। जागृति प्रत्येक मनुष्य का ईष्ट है। ईष्ट सहज रूप में इष्टानुसंगीय रूप में ही भक्ति पूर्ण क्रियाकलाप संपन्न होता है। भक्ति पूर्णता अस्तित्व मूलक विधि से ही सार्थक होती है। भक्ति पूर्णता सहज प्रमाण मानवीयता पूर्ण आचरण व्यवहार कार्य है। तो अभी हम लोग जो भक्ति करते हैं उसमें रहस्य बना रहता है, यहाँ पे रहस्य से मुक्ति है। दूसरा वहां पे व्यवहार कार्य नहीं है, व्यवहार और कार्य रूपी जो आचरण है वहां नहीं, केवल हम जब तक भक्ति करते हैं तब तक है। यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति जो है वो मानवीयता पूर्ण कार्य व्यवहार आचरण के रूप में है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जागृति ही ईष्ट है ना, इसलिए जागृति की निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार से तन्मयता और तारतम्यता बनी रहती है। तारतम्यता का मतलब है कि जो पद्धति प्रणाली है यानी जो अनुक्रम है उस अनुक्रम में एक दूसरे के साथ तार जुड़े रहते हैं, संबंध जुड़े रहते हैं ना। किस रूप में जुड़े रहते हैं? पूरकता के अर्थ। जैसे परिवार समूह परिवार के लिए पूरक होता है, परिवार समूह के लिए, परिवार समूह ग्राम के लिए पूरक, ग्राम जो है परिवार समूह के लिए। इस तरीके से ये जो तारतम्यता है ये बनी रहती है। इसी को एक सूत्रता भी बोल सकते हैं, एक सूत्रता बनी रहती है। यानी भक्ति जो है वो अखंड समाज तक सूत्रित होती है इस विधि से, है ना। और व्यक्तिवादी विधि से होती है, समुदायवादी विधि से समुदाय के बाद होती नहीं। समुदायवादी विधि में एक समुदाय किसी एक को इष्ट मानता है, उसके बाद दूसरा समुदाय उसको इष्ट मानता है। तो इसलिए वहां एकत्व का सूत्र, तारतम्यता का सूत्र, एक सूत्रता सूत्रित नहीं होता है ना। मूल्य भी प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि द्वेष और स्नेह एक साथ कैसे हो? हम अपने लोगों से स्नेह करते हैं, दूसरे से द्वेष करते हैं, है ना। तो इसका मतलब स्नेह नहीं, द्वेष ही है ना। इष्ट भी एक नहीं है, इष्ट भी उसकी वजह भी वही है। इष्ट अनेक होने का कारण है कि जो ईश्वर है वो रहस्यमय है। तो रहस्यमय ईश्वर को लोग अलग अलग तरीके से मान लेते हैं। इष्ट तो एक ही है ना, जागृति का कोई इष्ट नहीं, वहां पे तो भैया इसमें भक्ति जैसे का बताया है कि जागृति ही इष्ट है और विश्वास पूर्वक हम भक्ति में रहते हैं। तो जो दिव्य मानव है उनके लिए हमारे में पूज्यता का भाव होता है और भक्ति का भी भाव होता है। तो यही अगर हम सब दूसरे संबंधों में भक्ति का भाव तो यही रहता ही है। माता पिता पुत्र पुत्री में भी श्रद्धा रहती है, पूज्यता रहती है, प्रेम भी रहता है सभी। उनके प्रति मतलब जागृति ही इष्ट है, तो हम तो जागृति को ही उसकी भक्ति होती है, उसमें सूत्रित होते हैं। जागृति का पहचान जागृत मानव में ही होता है। जागृति कोई व्यापक में थोड़ी पहचान, जागृत मानव में ही जागृति पहचान।
इसलिए आप जागृत बोलते हैं ना, तो दोनों अर्थ होता है ना, जागृत मानव के अर्थ में और जागृति के अर्थ में, है ना। जैसे हम कहते हैं नागराज जी एक व्यक्ति है ना, लेकिन वो जागृत व्यक्ति है, अदरवाइज उसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि शरीर तो जागृति नहीं होती ना, चेतना ही जागृति होती, चेतना में ही जागृति होती। उनका चेतना जो है वो सर्व मानव की चेतना के साथ है ना, इसलिए सर्व मानव के अर्थ में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसलिए वो व्यक्ति है ही नहीं। हम क्योंकि शरीर के आधार से उनको देखते हैं तो एक व्यक्ति दिखता है, चेतना के आधार पर देखते हैं तो एक व्यक्ति नहीं दिखता है। ये बहुत समझने की बात है ना। तो मतलब अभी हमको दिव्य मानव जो है वो एक शरीर के रूप में नहीं, उनकी चेतना की जो उनका व्याप्ति है, चेतना का जो विकास है, जिसको अपन पूर्ण चेतना कह रहे हैं, वो उनमें परिलक्षित होती है। उसका पहला पहचान तो उनके अभिव्यक्ति से ही होता है, विचार अभिव्यक्ति से। जैसे उन्होंने जो भी वाङ्मय लिखा है ना, वो व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, परिवार के लिए नहीं लिखा, समुदाय के लिए नहीं लिखा, सर्व मानव के लिए। एक भी जगह ऐसा नहीं है कि समुदाय के लिए कुछ लिखा, एक भी कोई सूत्र नहीं है, एक भी सेंटेंस नहीं। इसका मतलब उनका चेतना जो है सर्व मानव, वो उसी जगह से बोल रहे हैं और उसकी निरंतरता में है, इसीलिए पूरे वाङ्मय के समय उनका चेतना वही बना हुआ है। इसके बाद उनका व्यवहार भी वैसे है, जैसे वो परिवार के लोगों ने नहीं सीखा तो उससे पीड़ित नहीं हुए, जो सीख रहे थे उनके साथ काम किया, है ना, उनको संबंध के रूप में पहचान, है ना। That is the greatest weakness. हाँ, नहीं तो अपने बच्चे करेंगे तो दबाव भी नहीं बनाया, मतलब उनके बच्चे ये नहीं कह सकते हमारे दादा पिताजी ने बहुत हमारे ऊपर प्रेशर डाला इसलिए हमने पढ़ा। अवसर भी दिया, उन्होंने कहा कि जब उनको ये अनुभव हो गया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से ही पूछा, है ना, आपने भी सुना हो। तो उनकी पत्नी ने कहा हम तो आपकी सेवा में ही हैं, आप करिए, हम आपकी सेवा में। ऐसा उन्होंने अपना स्वीकृति बनाया। उन्होंने कई बार बोला, समझाया कि तुम उसको सीख लो ऐसा, लेकिन उनका स्वीकृति सेवा के रूप में थी, उसी में उनका सुख था। माता जी ने इतना कहा कि हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो बढ़िया काम करते हैं, कोई श्रेष्ठ काम कर रहे हो और हमको जो है आपकी सेवा में अच्छा लगता है, हम जो है आपकी सेवा करते हैं। इसके माता जी ने बताया, बाबा जी ने जो है उसका कोई विरोध या कोई जबरदस्ती नहीं की। बाबा जी जो है अपने हिसाब से जो तैयार थे उनको समझाने में सबको अवसर दिया, मतलब कोई ये नहीं कह सकता, बच्चे ये भी नहीं कह सकते आपने हमको तो सिखाया ही नहीं, सबको बुला बुला के कहा, है ना, लेकिन थोपा किसी पर उससे बड़ी बात तो ये है, उससे बड़ी बात ये है कि उनको ये लगा नहीं कि ये नहीं सीख रहा है तो कोई बात नहीं, उनके इसको सीखना चाहिए ही चाहिए, प्रस्ताव रखा और नहीं हुआ तो उससे उनको जरा भी दुख नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी को समझाने जाते हैं कि भैया आना तुम यहाँ ये करना, और नहीं आता तो हमको होता है कि हाँ ये आदमी है कैसा है, जाने के वास्ते भी ऐसा हो जाता है। और ये तो उनके खुद के बच्चे से यानी दिस इज द हाइट ऑफ डिटेचमेंट है। और इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार कर्तव्य का निर्वाह किया, ऐसा भी नहीं है कि हमें भी भैया ऐसा लगता है, कल जैसे सुना उनके एक भी बच्चे आगे नहीं बढ़े अध्ययन की तरफ, तो हमें थोड़ा कुछ ऐसा लगे ऐसा क्यों, लेकिन उनमें कभी भी ऐसा भाव उनके वीडियो में भी नहीं दिखा या उनकी आचरण में भी बाबा के कहीं दिखा नहीं कि उनके बच्चों ने इसको फॉलो नहीं किया, तो उसका कोई रंग है ऐसा कुछ। तो उन्होंने बच्चे बना लिए, जैसे हमको बच्चा बना लिया है ना, सुनीता जी को हम लोग बच्चे हो गए, सुनीता क्या आप भी हो। देखने की बात यह है कि बच्चों ने अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनका व्यवहार में कहीं कोई जो है कोई
उनके परिवार में भी कोई ऐसा व्यतिरेक नहीं था, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कल भी सुनाया था, तो उनके परिवार में यही स्वीकृति थी, ये महापुरुष है, महात्मा है, उसी अनुशासन में रहे। जागृत आदमी का जो अनुशासन, जागृति से अजागृति नियंत्रित होती है, इसका प्रमाण मिलता है। बिल्कुल, बच्चों का व्यवहार जो है बिना समझे भी बहुत अजागृत आदमी नियंत्रित रहता है और भाव सहित नियंत्रित रहता है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, किसी का मोह नहीं बिगड़ता। दंड पूर्वक, दबाव पूर्वक कोई नियंत्रण होता है, ऐसा है ना। इसको समझा जा सकता है, उनके आचरण में दिखता है। इसको तो हम अनुसरण उनका बाबा जी का करते ही हैं। तो जैसे परिवार ने, उनके परिवार ने बाबा जी का अनुसरण किया उस तरह से, और उसको भी स्वीकृति की, तो वो स्वीकृति भाव जो है, ऐसा कहीं नहीं लगता है कि कुछ अभाव, तो अभाव उनकी समझ में है, शायद वो समझ सकते हैं, पर एज अ व्यक्ति जो हम ये सीख रहे हैं, उसके आधार पर यही कह सकते हैं कि वो भाव से ही मूल्यों में जी ही रहे। ठीक है, और वो जागृत व्यक्ति के सानिध्य के कारण से जो वातावरण बनता है, अभी वो वातावरण का स्रोत जो है वो नहीं बन पाया परिवार, है ना। लेकिन अभी भी वो वातावरण का प्रभाव बना हुआ है। हम लोग अभी भी जाते हैं तो उसी आत्मीयता से मिलते हैं। हम लोगों का पूर्ति नहीं होती है, हमारा कोई प्रश्न है तो वहां से उत्तर आ जाएगा, वो उत्तर नहीं मिल रहा है क्योंकि स्रोत नहीं बन पाया है ना। लेकिन जो न्यायपूर्ण व्यवहार है वो तो बना हुआ है, वैसे ही सम्मान है, आत्मीयता है, वैसे ही स्नेह है, वो सब बना हुआ है। अभी हम अमरकंटक हो गए, तो मूल बात है कि हम जिस चेतना में रहते हैं, जैसे हम परिवार चेतना में, तो परिवार से ज्यादा नहीं सोच पाते, है ना। हम व्यक्तिवादी हैं तो अपने से ज्यादा दूसरे का नहीं, दूसरे का ख्याल ही तभी करते हैं जब हमको उससे क्या हो सकता है, मिल सकता है, उसी अर्थ में सोचते हैं। व्यक्तिवादी ऐसे ही सोचता है, समुदायवादी भी समुदाय के अर्थ में सोचता है, हमारे समुदाय को इससे क्या फायदा मिलेगा, ऐसा। लेकिन बाबा जी सर्व मानव के हैं, केंद्र में हम खुद ही रहते हैं, हम खुद ही रहते किसी के संबंध, इवन परिवार में, समाज में भी। आप कोई सामाजिक संस्था में जाते हैं, केंद्र में आप अपने को रखना चाहते, वहां भी व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति। और यदि आप मूल रूप से देखें तो अभी जो व्यवस्था है ना, उसमें जो जितना अहंकारी होता है उतना ऊपर जाता है, सो कॉल्ड ऊपर जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप अपने अहंकार को समाज के अहंकार से जोड़ लीजिए, तो आप समाज के नेता हो। राष्ट्र के अहंकार से जोड़ लिया, राष्ट्र के नेता। जैसे आप मोहल्ले के अहंकार से जोड़ लीजिए, हमारे मोहल्ले में कोई गड़बड़ नहीं करने, तो आपको मोहल्ला आपको नेता मान लेता है ना। और अहंकार को अस्मिता नाम दे दिया। अभी नेतागिरी केवल इतनी है, देश की अस्मिता। अभी नेतागिरी का केवल मतलब इतना ही, बस यदि आप पिटे नहीं हैं अहंकार में तो आप नेता हैं। जिस दिन पिट गए तो आपको फिर दूसरा अहंकारी आदमी चाहिए नेता के लिए। जैसे समाज का कोई नेता बना, यदि वो पिट गया है ना, फिर उसको कोई नेता नहीं मानेगा, फिर उससे बड़ा अहंकारी आदमी चाहिए जिसको कोई पीट नहीं सके, तभी वो समाज का नेता। अहंकार विधि से ही चल रहा है, और अहंकार जो है वो दुखी देता है, अहंकार दुख देता है। अहंकारी आदमी से बड़ा अहंकारी मिल ही जाता है और बाकी को वो हीन माने रहता है। दूसरे लोग अपने को हीन माने, हीन और दीन माने रहते हैं। जैसे हम लोग बड़े पद वाले के सामने अपने को हीन दीन माने रहते हैं, ऐसा। तो ये व्यवस्था ही है, अहंकार और दीनता हीनता का व्यवस्था है। जिसको अवसर मिल गया उसमें अहंकार आ जाता है, जिसको अवसर नहीं मिला वो दीन ही होता। लेकिन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में कोई दीनता हीनता नहीं है ना, क्योंकि परिवार समूह तो परिवारी भागीदारी है, तो उनमें समृद्धि बना रहता है, समृद्धि का भाव बना।
और ये समृद्धि का भाव निरंतर बना रहता है, हर सोपान में समृद्धि का भाव बना रहता है। इसलिए वहां दीनता हीनता कोई नहीं, वहां कृतज्ञता गौरवता है, क्योंकि वहां पूरकता है। अहंकार में पूरकता नहीं होती। उसी को अस्मिता शब्द का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय अस्मिता, समाज का सम्मानीय शब्द सम्मान। अहंकार की जगह अस्मिता। अस्मिता का मतलब भी अहंकार होता है, ऐसा। भैया एक भक्ति शब्द को लेकर, अभी भक्ति शब्द को लेकर हमारा चित्रण जो है प्रचलित परंपरा में, ये पूजा पाठ कर्मकांड वो सब चल रहा है, वो है भक्ति शब्द सुन के हमको वही ध्यान में आता है। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ, भक्ति शब्द के मूल में जो अविभक्त और विभक्त दो शब्द है। अविभक्त शब्द मतलब जो है एकाकार होके जीना, विभक्त मतलब जो है अलग होके जीना। तो यहाँ सह अस्तित्व के साथ अविभक्त होके जीने की बात है, वही भक्ति है। जो सत्य है उसके साथ एकाकार होके, तदाकार होके, तद्रूप होके जीना, वही भक्ति है। तो यहाँ जो भक्ति शब्द है उसके मूल में अविभक्त और विभक्त दो शब्द है। विभक्त मानी जो है खुद को अलग मानना, जो है उससे अलग मानना, और जो है भक्ति मतलब जो है उसके साथ एकाकार, उसके साथ तदाकार होके जीना, अविभक्त होके जीना ही भक्ति है। यहाँ जो है सह अस्तित्व अविभक्त है, सभी सह अस्तित्व सत्य है, तो सत्य से अविभक्त होके जीने का नाम ही भक्ति है। तो सत्य से अविभक्त होके जीने का स्वरूप है न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही भक्ति है। ठीक बात पहुंच रही, क्योंकि भक्ति शब्द को लेकर अभी हमारा चित्रण जो है वो कुछ अलग है, पूजा पाठ और ये जैसे एक व्यक्ति होता है ना, योगेश भाई की बात कोई और व्यवहारिक धरातल पे समझ। एक व्यक्ति यदि परिवार से विभक्त है तो उसमें परिवार भक्ति नहीं है ना। एक परिवार समाज से विभक्त है तो सामाजिकता नहीं, सामाजिकता के रूप में जो भक्ति है वो नहीं। समाज यदि राष्ट्र से विभक्त है, ऐसे ही कहना चाहिए, विभक्त और विभक्त, हाँ। तो मूल रूप से हम क्या है, तो हम सह अस्तित्व में अविभाज्य है, यानी अखंड समाज के साथ ही हमारा अपना होना सर्व मानव के साथ है, हमारा अपना होना सार्वभौम व्यवस्था के साथ है ना। जैसे सूर्य की व्यवस्था के साथ हमारा होना है, यदि सूर्य ना हो तो हम नहीं हो सकते। यदि सूर्य अपना काम नहीं करे, मान लो एक हफ्ते के लिए अंधकार हो जाए सूर्य में, तो इस धरती पे जीवन खत्म हो जाए। मानव तो छोड़ दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाए। इसका मतलब उनका होना सूर्य के होने से हमारा होना है। इस प्रकार से अविभाज्यता को पहचान सकते हैं। जब इसको पहचानते हैं तब जिम्मेदारी बनती है, नहीं पहचानते जिम्मेदारी नहीं बनती है। मतलब व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मेदारी है। जैसे पानी मिल रहा है इसलिए जीवन है। मान लीजिए पानी इस धरती से एक हफ्ते के लिए खत्म हो जाए, कोई बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाए, है। तो पानी से जो है सभी अवस्थाएं चल रही, तो पानी के साथ हमारा संबंध है, और वो संबंध जो है अविभाज्यता के अर्थ में, अखंडता के अर्थ में, है ना। क्योंकि पानी के बिना मानव नहीं, पानी के बिना जीव नहीं है, पानी के बिना वनस्पति नहीं, पानी के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्राण कोशिकाएं नहीं, पानी के बिना रसायन भी नहीं है। तो पानी की भूमिका है। तो जब पानी के इस महत्व को पहचानते हैं तो जिम्मेदारी बनती है पानी के साथ कैसे जीना, उसका महत्व क्या है। तभी हमारे मन में ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता आती है ना, कि प्रकृति के श्रम से हमारे लिए वातावरण जो है वो निर्मित हुआ। तो जब ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं तो वनस्पति के साथ एक अलग भाव बनता है ना। जब ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं जीते हैं तो पेड़ पौधे हैं, उनको हम कभी भी नष्ट कर सकते हैं, काट सकते, उपयोग कर सकते हैं, ऐसा मान के जीते हैं, है ना। जैसे पुरानी जो वैदिक परंपरा में
जब औषधि तोड़ते थे पेड़ से तो पहले उसको प्रणाम करते थे, उससे इजाजत लेते थे, फिर उसको तोड़ते थे। मतलब वो ग्रेटिट्यूड का भाव था ना, तो भाव सहित औषधि होती थी, तो आत्मीयता को जागृत करती थी ना, उस भाव को बनाए रखती। अभी क्या है कि हमारा पेड़ के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम पेड़ लगाते भी हैं तो यांत्रिक विधि से लगाते हैं, यांत्रिकता से लगाते हैं, खरीद लाए रख दिया, पानी डालने के लिए पानी लगा दिया, हो गया। तो वो जो उसके साथ जो अपनापन है, अपनात्व है, अविभाज्यता है ना, अभिव्यक्तता है, वो अभिव्यक्तता को पहचानना यह सह अस्तित्व है। उस सह अस्तित्व को पहचान के हम अभी व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए मूल्य नहीं है, इसलिए ड्राइनेस है ना। तो कितना भी अच्छा बगीचा कोई घर में लगा लेता है, उसको उत्सव ही नहीं लगता, बस वो खूबसूरती देखता है, लाल नीला पीला हरा, इतने ही पेड़ दिखता है ना। हमारे घर में घुसो तो बड़ा हरा हरा दिखता है ना, फूल आ जाते हैं तो कुछ लाल पीला दिखता है। अंदर उजड़ा हुआ है, अंदर उजड़ा हुआ है, अंदर कोई बगीचा ही नहीं है। मेरा तो यहाँ ही उजड़ा हुआ है। एक शिविर में एक भैया ने पूछा था निकोला में, आपने जो बोला आजीविक केतन भाई पटेल करके है, तो पुरानी परंपरा में वैद लोग मतलब प्रत्यक्ष भाव से परमिशन मांगते थे, फिर वो औषधि के लिए तोड़ते थे। तो सोम भैया ने कुछ ठीक ठाक नहीं, आपने बोला पता चला, भैया बोले कुछ होता होगा, उन्होंने आयुर्वेदिक का अभ्यास कर रहे केतन भाई, तो ऐसा बोल रहे थे कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक में ऐसा लिखा है, कुछ समय में ही वनस्पति को तोड़ने से पहले बहुत बोले या प्रत्यक्ष भाव से फिर औषधि के लिए परमिशन के बाद उनको लिया जाए। तो बाबा ने स्पेसिफिकली कहीं लिखा है इसके बारे में? हाँ ऐसे ही, जैसे हम गाय पालते हैं ना, गाय पालते हैं, जैसे माँ का दूध पीने का अधिकारी किस कौन है? जो उसका बच्चा है ना। तो हम गाय को माँ मानते हैं तो उसका दूध पीते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है गाय की सेवा करना। यदि हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारा क्या अधिकार है दूध पीने का? यदि हम बिना सेवा किए पीते हैं तो शोषण ही है, गाय का शोषण। वो अपने जंगल में मजे से रह रही थी है ना, आप उसको ले आए अपने घर में रस्सी से बांध दिया, वो कहीं घूम फिर भी नहीं सकती है, अपनी खड़ी है, आपको दूध दे रही थी, ये शोषण हो गया ना। तो जंगल में जो उसको तकलीफ थी उससे तकलीफ कम करी आपने तो अधिकार बन, तो सेवा की उसकी है ना, नहीं तो क्या अधिकार। तो इसलिए जो गाय का दूध पीने का जो सुख है वो गायब हो गया। अभी तो सफेद पानी को ही दूध मानते हैं। कृतज्ञता की भावना तो परंपरा में भी भरी हुई है, परंतु वो अब मंत्री रह गए या खाली बातें रह गई। समुद्र यानी पैर नीचे रखते वक्त भी समुद्र वसनी देवी पर्वत स्थल मंडले इस तरह की बात थी। ऐसे फूल तोड़ा तो यानी वनस्पति इसके प्रति अपनी कृतज्ञता करनी। मानव व्यवहार दर्शन में भी दूसरा जो चैप्टर कृतज्ञता का है, 1.5-2 पेज है, परंतु वो बहुत ही सटीक है। और अपने यानी कि जिस तरह मेरा थोड़ा अभ्यास है दर्शन का, कृतज्ञता हर जगह पे, यानी कृतज्ञता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पूज्य बाबा जी का मानना है, ऐसा मुझे लगा। बिल्कुल, तो संबंध हर संबंध में कृतज्ञता रहती है ना, कृतज्ञता ही सूत्रित होती है ना। कृतज्ञता के बिना श्रेष्ठता का पहचान नहीं। सही है, गौरव श्रेष्ठता का पहचान। तो कृतज्ञता है तो गौरवता है, गौरवता है तो सरलता है, सरलता है तो सहजता है, ऐसा सूत्र लिखा ही हुआ। तो एक ही मूल्य जो है वो कैसे सूत्रित होता है ना। तो ऐसे ही भक्ति है, भक्ति में जो रस है वो मूल्य है, सेवा में जो सेवनीय वस्तु है वो मूल्य है ना। इस भाव से यदि हम सेवा करते हैं तो उसका सुख ही अलग, सेवा करते समय सुख और सेवा को स्वीकार करते समय सुख, दोनों में सुख। नहीं तो फिर सेवा करते समय दुख, और सेवा उनको पता ही रहता है पिता को कि ये पैर वैर जो है केवल स्वार्थ के लिए दबा रहा है, पता है इसको कुछ चाहिए है तो पैर दबाने आ
ऐसा रहता है। तो सेवा ग्रहण करते समय भी दुख रहता है और सेवा करते समय भी सुख तो है ही नहीं। कहना दत्ता के पैर दबाने के जो मिल जाए ना मिले तो उसको क्या लगता है कि इसका गला दबा दे नहीं रहा, इतने समय से सेवा ले रहा है। अरे कई लोग सोचते ही रहते कब मरे कब मरे, ये सेवा छूटे, तो ये कब मरे का जो भाव है वो आपको सुख कैसे देगा? वो गला दबाने जैसा ही है। सहअस्तित्व से अभिव्यक्त होना भक्ति है, तो फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा ना, परिवार से हम परिवार भक्ति फिर समाज भक्ति के विचार में तो है सहअस्तित्व से अभिव्यक्त। संबंध से ही शुरू है। हाँ, तो आप संबंध से जैसे आप मान लीजिए पुत्री है तो पिता के साथ भक्ति, मतलब हम ऐसा आचरण करें जिससे पिता को विश्वास बना रहे, ये भक्ति है ना। तो फिर वहाँ असंतोष होगा, वहां तो असंतोष होने का प्रश्न नहीं। विचार में तो वो है सहअस्तित्व से, वो असंतोष नहीं होगा ना वहाँ। वहाँ शासन का, विश्वास में शासन होते ही, अविश्वास में शासन। शासन नहीं है, शासन नहीं है, कुछ और नहीं है। उनका कहना है कि अगर सहअस्तित्व की मानसिकता से हर संबंध के साथ हम जिए तो वो भक्ति होगी। हाँ, वो भक्ति, वही भक्ति। तो पर वो फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा ना कि संबंध से स्टार्ट होगा, फिर परिवार में होगा, परिवार से फिर समाज में आएगा। ऐसे ही होगा। पहले एक संबंध में जीना बनेगा, फिर परिवार संबंध में जीना बनेगा। नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से नहीं। हाँ, ऊपर से मानसिकता, ऊपर से मानसिक जीना नीचे से। मानसिकता नहीं आएगी तो नहीं होगा। मानसिकता जैसे आपको चीजें समझ में ही नहीं आई, ये समझ में नहीं आया कि हम जुड़े हुए हैं, है ना, तो जीना नहीं बनेगा। मुझे समझ में नहीं आएगा, कहीं सीमा में फंस जाएंगे। फिर वही कहेंगे कि हम कहेंगे अपना अपना देखिए, हम अपने बच्चे देखते हैं, आप अपना देखिए, हम कितना करेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं करते ऐसा। क्योंकि फिर वो यदि एक सूत्रता दिखती नहीं है तो अपना तो बढ़ता नहीं, और यदि अपना तो बढ़ता है तो हमारे जितने भी बच्चे हो जाए उतना सुख बढ़ता है, जितने भी मित्र हो जाए सुख बढ़ता है, जितने भी साथी सहयोगी हो जाए सुख बढ़ता है, जितने भी अभिभावक हो जाए सुख बढ़ता है। यदि हमारी केयरिंग करने वाली ज्यादा माँ हो तो ममता ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? अभी कई परिवारों में यदि 4-5 माएँ होती है ना, जिनके सबके बच्चे रहते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता उनकी असली माँ कौन है, क्योंकि उनको तो ममता मूल्य उपलब्ध रहता है, सुलभ रहता है, और उत्सव पूर्वक पता ही नहीं चलता बच्चे का बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हम अपना तो अपना करते हैं तो हम सीमित होते जाते हैं। हाँ? मैंने तो बहुत बड़ी विचित्र स्थिति देखी है ना। मतलब जैसे किसी के यहाँ डिलीवरी होना है तो वो कहते हैं कि 15 साल पहले हमारे यहाँ भी हुआ था, ये तो आई नहीं थी, हम क्यों जाएंगे? ऐसा होता है। केवल आपको जाना है, आपको कुछ करना भी नहीं, खाना ज्यादा से ज्यादा एक बार खाना ले जाना है, 2 बार कुछ, इतना ही होता है। इतने के लिए भी वो याद रहता 15 साल पहले ऐसा उनके यहाँ तो है नहीं, हम क्यों जाएंगे? ऐसा तो कैसा जीना हो गया है ना। जबकि उतना हम किसी के साथ करते ही रहते हैं, उसको व्यवहार बोलते हैं, दुर्व्यवहार। ऐसे ही शादी संबंधों में भी समझ नहीं होने से ये समस्या है। शादी व्यवहारों में डायरी बनी रहती है। अपने यहाँ प्रसंग में है, मतलब यहाँ प्रसंग में, हाँ इसने कितना किया था, उस हिसाब से जो है उसके साथ जो है हमको करना है, तभी व्यवहार है, वरना पागलपन है। उसने 100 किया, हमने 500 किया, ये पागलपन है। अरे पागलपन गाढ़ा नहीं बनवाना।
व्यवहारिक काम करवाना चाहिए। तो व्यवहार मतलब जो है उसने जितना किया उसके आसपास हम होने चाहिए, तब जो है समझदारी है। व्यवहार ही डायरेक्ट उसने 1992 में 100 किया था तो हम 2002 में भी 100 करेंगे। हाँ, चाहे हमारी और उसकी आर्थिक परिस्थिति में कितना भी अंतर क्यों ना हो, हम ऊपर है, लेकिन हमको जो है व्यवहार तो उतना ही करना पड़ेगा, तभी हम व्यवहारी है, वरना पागल है। इस तरह का व्यवहार का शौक बन गया। बदला भी लेते हैं। बदला भी लेते हैं। हाँ, उसने हमारे यहाँ प्रसंग में नखरे किए थे। अब हमको भी नखरा दिखाना पड़ेगा, जाके जो है रूठना मनाना ये सब जो है तो उत्सव पूर्वक जीना काम है। विश्वास इसीलिए कहा कि मूल्य है, उसी का निर्वाह हो। सेवनीय वस्तु जो है वो मूल्य विश्वास है, उसके बिना भक्ति का है। आप कितना भी भजन करते रहो कमरे में बंद करके, मंदिर में जाके कितनी भी मालाएं करते रहो, यदि विश्वास नहीं बन रहा है तो भक्ति कहाँ है? भय तो बना ही हुआ है, भय तो जा ही नहीं रहा है। सुख भी नहीं, किसी के साथ भी संगीत नहीं उस तरह से हमारा तारीफ है, वो भी प्रकृति की भक्ति है ना। यदि उसके साथ तारतम्यता है, उसके साथ कृतज्ञता है, मूल्य के साथ। इस कह रहे हैं कि भक्त भक्ति और भाव, जागृति से कार्य व्यवहार, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही है। सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, जागृति से कार्य व्यवहार और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, भक्त भक्ति और भाव यानी मूल्य। तो ये भक्त भक्ति और भाव तीनों की बात कर रहे हैं। तीनों का मतलब ही कितना है? जागृति सहज कार्य व्यवहार और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। वही भक्त है, वही भक्ति है, वही भक्त भाव है। व्यवस्था में भागीदारी करना भाव है, वही भक्ति है। और जब भागीदारी करने वाला व्यक्ति वो भक्त है, भागीदारी नहीं कर रहा तो भक्त भी नहीं है ना। और यदि निर्वाह कर्तव्यदायित्व निर्वाह नहीं कर रहा तो भक्ति भी नहीं है ना, फिर भाव भी नहीं। तो ये तीनों चीजें, जैसे विश्वास की भागीदारी, विश्वास की भागीदारी परिवार से विश्व परिवार है, विश्वास का भागीदारी वो भक्ति है। इसमें सहज अविभाज्यता और उसकी अभिव्यक्ति ही भक्त सहज पराकाष्ठा है, जो भी योगेश भाई बोल रहे। अविभाज्यता, अविभक्तता आपने बोला, यहाँ अविभाज्यता, दोनों का अर्थ एक है ना। तो उसकी अभिव्यक्ति सहज पराकाष्ठा। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से अविभाज्यता हमको पहचानने में आती है, वो भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसे ही कुछ लोगों में कल्पना रहती है ना। और लोग कहते हैं कि जब हम भगवान में मिल जाएंगे तो पूरा जगत जो है वो हो जाएगा, जगत के साथ हम तन्मय हो जाएंगे, तदाकार तद्रूप हो जाएंगे। ऐसा कुछ कल्पना है भक्ति की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, ईष्ट के साथ तदाकार हो जाएंगे। ऐसा ये अनुभव जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें भी इसी प्रकार का कल्पना परंपरा, जिसको कह रहे हैं कि हम परमात्मा में लय हो जाएंगे तो पूरा संसार जो है, क्योंकि परमात्मा की व्याप्ति है तो हम भी व्याप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ कल्पना। लेकिन वो व्याप्ति को समझा नहीं है ना। आप व्यापक तो हो नहीं सकते, लेकिन आपकी चेतना जो व्याप्त है, व्याप्त चेतना से जोड़ सकते हैं, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। से गुरु की होती है, मतलब जो जागृत मानव है, जो जागृत मानव है वे भी तो विश्वास पूर्वक और सब मूल्यों के साथ ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। जब शरीर रूप में है तो वो भक्ति में जी रहे हैं, ऐसे वो भी उसी भाव में जी रहे हैं, उस भाव में जी रहे हैं। जैसे भक्त जो है भगवान के लिए करता, भगवान भक्त के लिए करता, ऐसा कहानियों में भी है।
तो वैसे ही यदि हम जीने के लिए कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो जो ईस्ट है वो अजागृत आदमी के लिए निरंतर करता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान बगल बढ़ते हैं वो भी भक्ति भाव। तो इसलिए मूल्य निर्वाह बना रहता है परंपरा। तो इसीलिए कल भी बोला था मैंने कि जागृत आदमी का कोई भूमिका नहीं होगा तो वो तो कुछ नहीं, फिर पत्थर जैसा होगा, काला पत्थर। निलंबन यहाँ जो है ना भक्ति का जो चित्रण बना हुआ है ना, इसलिए हमको ऐसा ही लगता है कि किसी के सामने जो है कुछ उसका जो है माइक थोड़ा उसके प्रति कुछ व्यक्त करना, भाव व्यक्त करना। यहाँ मैं जो समझ रहा हूँ ना, वो जो सत्य है उसके साथ तदाकार होके जीने की बात ही भक्ति है। यहाँ जो है इसकी भक्ति करना मतलब सह अस्तित्व को पहचान के सह अस्तित्व के साथ अविभक्त होके जीना ही भक्ति है। बात पहुंच रही है मैं जो कह रहा हूँ? वो पराकाष्ठा है। सत्य को पहचानना है, जो है उसको पकड़ना है और उसके साथ अविभक्त होके जीना, वही भक्ति है। तो उसमें फिर आप जो कह रही हो ना, उसमें गौरव भी आ जाता है, श्रद्धा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन अभी हम भक्ति को जिस तरह से मानते हैं कि सामने कुछ चाहिए और उसके प्रति हमको कुछ भाव व्यक्त करना है, ये भक्ति वाली बात यहाँ मुझे नहीं लगती। यहाँ जो लग रही है, जो है वास्तविकता के साथ अविभक्त होके जीना ही भक्ति है। तो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, तो सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्ववादी मानसिकता से जीना, हर एक विचार, हर एक व्यवहार, हर एक व्यवसाय सह अस्तित्ववादी मानसिकता पूर्वक होना ही भक्ति है। वही अविभक्त होकर जीना है ना, या तो विभक्त होकर जी रहे हैं। तो अभी हम लोग जो व्यक्तिवादी जीना है, समुदायवादी जीना है, वो विभक्त होकर जीना है, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति मानी जो है अविभक्त होकर जीना है। किसके साथ अविभक्त होना है? भक्ति मानी क्या है? तल्लीन होकर जीना है ना, तदाकार होकर जीना। हम लोग अभी जो है, हमने जो माने हुए जो चित्र है, मूर्तियां है, जो आदर्श चरित्र है, उनके साथ हम तदाकार होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि सह अस्तित्व अल्टीमेट जो है वस्तु है, जिसके साथ तदाकार होना है, जिसके साथ अविभक्त होकर जीना है। तो उसके साथ अविभक्त होकर जीना ही भक्ति है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जांचिए इसको, वो चित्रण बना हुआ है तब तक ये जो चित्रण आपके है उसमें बिठाना थोड़ा जो है उसको। तो अविभक्त होकर जीना मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण, मूल्य, चरित्र, नैतिकता पूर्वक जीना या न्याय, धर्म, सत्य की मानसिकता से जीना, वही भक्ति है। मूल्य पूर्वक जीना वही भक्ति है। उसको जैसे में जीना ही भक्ति है। व्यक्ति परिवार के लिए जीता है तो परिवार भक्ति है ना। परिवार समाज के लिए जीता है तो समाज भक्ति है। समाज राष्ट्र के लिए जीता तो राष्ट्र भक्ति है ना। राष्ट्र अंतरराष्ट्र के लिए जीता तो मानव जाति की भक्ति है, मानवता की भक्ति। यदि भाई ये तो मानवता में ही लगा, ठीक है ना, ये समझ में आता है। तो सह अस्तित्व को पहचानना है, यानी व्यक्ति परिवार के सह अस्तित्व में, परिवार समाज के सह अस्तित्व। तो यदि व्यक्ति अपने में जीता है तो उसमें भक्ति का प्रकाशन नहीं। व्यक्ति यदि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता है तो परिवार में भक्ति प्रमाणित होती है। इसी की पराकाष्ठा जो है उन्होंने कहा कि अखंड समाज सार्वभौम में सह अस्तित्व है ना। तो सह अस्तित्व जो है वो अनुक्रमात्मक स्वीकृति के रूप में है। अनुक्रमात्मक स्वीकृति जो है वो परिवार से विश्व परिवार तक स्वीकृति के रूप में। तो यदि परिवार में भागीदारी करते समय यदि अनुक्रमात्मक यानी सह अस्तित्व का स्वीकृति है तो हम परिवार में जीते हुए भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानसिकता में जी सकते, यानी भक्ति की पराकाष्ठा का अनुभव कर सकते या उसका आचरण कर सकते, है ना। जैसे हम बच्चे को संस्कारित करते समय हमको एक ख्याल रखता है, ये हमारे अंदर में ये भाव बना रहता है कि इस बच्चे के अंदर जो है सामाजिकता, अखंड समाज तक इसकी सामाजिकता इसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाए, उसके लिए हम इसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, संस्कारित ध्यान में रखते हुए। तो आप अपने परिवार में जीते हुए भी उस मानसिकता के साथ जी रहे हैं,
है ना, भक्ति की पराकाष्ठा ऐसा है ना। लेकिन यदि आप बच्चे को स्वार्थी बना रहे हैं तो भक्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपने परिवार का देखो, अपना देखो, परिवार भी नहीं, अपना देखो, अपना देखो, अपना देखो, तो व्यक्तिवाद है, फिर भक्ति नहीं, फिर अविश्वास है, फिर सहअस्तित्व नहीं है ना। फिर परिवारवाद हो, अपने परिवार का देखो, अपने समाज का देखो, समाज मतलब समुदाय, अपने समुदाय, अपने वर्ग का देखो, है ना। दूसरे वर्ग से मतलब पकड़, है ना। अपनी संस्था का देखो, दूसरी जगह जाओ भी मत, उनका किताब भी मत पढ़ो, उनको सुनो भी, वो भी ऐसे ही, वो सब भक्ति नहीं, वो तो संकीर्णता है, तदाकारता नहीं है, तद्रूपता नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि ये सब संकीर्णता है, तो जो परंपरा में जैसे दिया करना या फूल चढ़ाना, ये सब एक प्रतीक रूप में है ही, तो उसको छोड़ देना है या उसको फिर भी संवाद के रूप में चालू एक ये हमें तो बना ही रखना पड़ेगा, उसके साथ हम ऑपोजिशन नहीं कर सकते। जो भी प्रचलित परंपराएं चल रही है कि अलग अलग रूप से लोग कुछ न कुछ मानते आ रहे हैं, भले बिना जाने रहेगा, किसी ने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है, लेकिन जैसे अभी बाबा जी है तो उनकी याद में हम कम से कम एक फोटो तो रखते ही है कि भाई ऐसे मनुष्य थे, ऐसे वो दिखते थे, और उनके सामने भक्ति पूर्वक एक ये क्या बोलते हैं, फूल, हाँ, श्रद्धा पूर्वक हमने फूल या दिया किया, तो इन सब को हम कैसे देखेंगे? देख लीजिए, छूट तो गया ही है, अभी तो प्रश्न करना होगा। संदेह तो पैदा हो ही गया ना कि अभी फूल वूल का क्या मतलब है। आस्था विधि से अगर कर रहे हैं ना तो देखना पड़ेगा, प्रयोजन कुछ प्रयोजन है ना। जैसे घर में घी का दिया जलाना, शुद्ध गाय के मतलब देसी गाय के शुद्ध घी का दिए जलने से वातावरण शुद्ध होता है ना। ऐसी कोई मानसिकता से करे तो वो ठीक बात है, उसको छोड़ दें। प्रयोजन पकड़ना पड़ेगा, प्रयोजन से जोड़ना पड़ेगा। अगर प्रयोजन नहीं है, केवल आस्था विधि से हो रहा है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, हमारे पुरखों कर रहे थे, धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म गुरु कहे गए हैं, उसके आधार पे कर रहे हैं, तो वो तो जो है जांचना पड़ेगा। लेकिन हमको प्रयोजन स्पष्ट है, इससे जो है कुछ वातावरण जो है अच्छा बन रहा है, तो देखने की बात है। सभी चीज गलत है ऐसा नहीं, उसके पीछे कुछ न कुछ तो जो है पर्सनल मेरे लिए क्वेश्चन, हाँ, ओवरऑल जो है ऐसा नहीं है कि ये पूजा गलत है, पाठ गलत है। उसके पीछे का प्रयोजन अगर हमको समझ में आया कि उससे हमारा जो है समझदारी बढ़ती है, व्यवस्था में भागीदारी बढ़ती है, न्याय धर्म सत्य और स्पष्ट हो रहा है, मानवीयता को आचरण जो है वो पुष्ट हो रहा है, तो उसके साथ ऐसा आप प्रयोजन पहचान लीजिए। हमको तो नहीं आया पहचान, इसलिए छोड़। भैया एक और बात है, हमको तो आया नहीं। मैं जैसे मतलब 5000 साल की परंपरा में कोई प्रयोजन अभी तक नहीं निकला मानव जाति में, जिससे मानवीयता जो है वो प्रस्फुटित हुई। समुदाय चेतना में ही फंसा सारा उपासना क्रम जो है, समुदाय चेतना में फंसा। यदि आप सार्वभौमता के अर्थ में कोई प्रयोजन, जैसा योगेश भाई कहे, वो पहचान सकते हैं, तो आपको ही सार्थकता लगेगी, नहीं आपको खुद ही निरर्थकता लगेगी। इसको कोई छोड़ने की बात नहीं। हम नहीं कह रहे आपसे कि आप छोड़ दीजिए, आपको खुद ही लगेगा ये सब हम क्या नौटंकी करते थे, है ना। हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमको एक मंदिर में एक व्यक्ति ले गए प्रोफेसर, उन्होंने एक मंदिर बनाया, तो वहां आरती हो रही थी, तो हमसे कहा कि आप भी आरती में शामिल हो जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आरती का मतलब क्या होता है, हम ऐसे 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 घुमाते, इसका मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बढ़िया अच्छा परिभाषा दिया। उन्होंने कहा जब हम आर्त भाव से ईष्ट को याद करते है ना, वो आरती है। तो हमने कहा इसके लिए दिया जला के घुमाने की जरूरत, आर्त भाव से याद करना ईष्ट को, है ना, तो वो आरती है, इसके लिए दिया घुमाने की जरूरत नहीं। तो यदि अभी क्या है कि आरती का मतलब ही नहीं पता लोगों को, जैसा वो कह रहे हैं कि यदि प्रयोजन पता होगा
प्रयोजन ये है कि जो भी जागृति है उसके प्रति आर्त भाव है क्या। आर्त भाव का मतलब है कि जागृति हमको मिल जाए, तो इसके लिए कोई प्रयास है क्या हमारे। जैसे हम लोग अभी अध्ययन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा अर्थ भाव है, तो ये आरती है, यही उपासना है, यही भक्ति है ना। अध्ययन को ही उपासना बोला गया है ना, क्योंकि हम जागृति के प्रति अर्थ भाव से जागृति समझने के लिए अपने को सचेष्ट किए है ना। तो अभी यहाँ पे भैया समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये भी आज का जो भाव है ना, आज का भाव जो है वो गिड़गिड़ाना है किसी के सामने, है ना। जैसे हम दुखी है, पीड़ित है, हमको बचाओ, हमको उगारो, उस भाव से अगर किसी के सामने जो कुछ भी करते हैं वो आती है आर भाव से, आर भाव से भरे हुए है, हमको बचा लो इस दुख से, इस नर्क से, दीनता वो जो है आर्त भाव है, वो उस भाव से जो कुछ करते हैं वो आती है। तो भ्रम स्थिति में तो जो है वही बना रहेगा। जागृति के बाद ही आदमी आर्त भाव से मुक्त होकर समझदार होकर जीने के प्रयास में लगे। मतलब उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है, गिड़गिड़ाना, दीनता व्यक्त करना, हम दीन है तो इससे निकाल लो। अब उससे निकलना तो हो नहीं रहा, हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये निकलने के लिए समझने। मेरा भी यही मानना है कि हम ये करते रहेंगे, जो कुछ अनावश्यक है वो अपने आप निकल जाएगा, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो बाबा जी के जो पुराने घर में जो मंदिर है प्रयोजन बाबा जी फिर करते हैं। बाबा जी जो है हस्तक्षेप विहीन विधि से थे, किसी भी चीज में हस्तक्षेप, किसी से नहीं कहा ये करो ये नहीं करो, लोगों ने खुद ही छोड़ दिया। तो इसमें अपन क्या है, बाबा जी ने किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा बाबा जी नर्मदा मंदिर जाना है, जाओ बेटा। तो जिसको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हम तो जागृति के लिए बैठे हैं। अच्छा, आप उनमें जागृति को पहचान लोगे, आप उनसे पूछोगे क्या नर्मदा मंदिर जाना, आप यही पूछोगे इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या है ना। तो वो हस्तक्षेप उन्होंने किसी को नहीं किया, कोई भी किसी को भी, ना मांसाहारी को ये कहा मांसाहार को, शाकाहार क्या है और शाकाहार से क्या होता है, शाकाहार कैसे पूरी मानवता से सूत्रित होता है ये बता दिया। बाकी जीना आपकी जवाबदारी है, आप समझ के जियोगे सुखी रहोगे, नहीं समझोगे दुखी रहोगे। उनके अंदर लोकेशना भी नहीं थी, संकोच भी नहीं था। मतलब इसलिए ये मांसाहारी है, ये मदपान करता है, इसको मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो ये भाग जाएगा तो उनको कोई लोकेशना नहीं है ना। तो इसलिए वो बिल्कुल जिसको कहें कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी बाबा जी, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई संकोच नहीं, है ना। आप वीडियो में भी सुन लीजिए, आप कोई दबाव प्रभाव में नहीं बोलते, वो संकोच में नहीं बोलते। ये पैसे वाला है, मैं ऐसा बोल दूंगा तो भाग जाएगा। उनका कोई रहते नहीं ना, वो भगाने के लिए बोलते, ऐसा भी नहीं कि वो भाग जाए इसलिए थोड़ी बोलते। तो ये जरूरी है, ये उसको बोध कराना जरूरी, इसलिए बोलते, जोर से भी इसीलिए बोलते, डांटते भी इसीलिए कि बोध हो जाए, है ना। क्रोध में और इसमें जोर से डांटने में यही अंतर है। डांटना जागृति के लिए, क्रोध जागृति। तो मैं जैसे कल कह रहा था कि क्रोध करना सीखो भाई, यदि आप क्रोध ही नहीं करोगे तो आप सुधरोगे ही नहीं, सुधारना ही नहीं चाहोगे, है ना। फिर उपेक्षा भाव आ गया, हम संवेदनशील ही नहीं होंगे समाज के प्रति, तो समाज के दुख को अपना दुख ही नहीं मानेंगे, तो फिर दुख दूर करने के लिए क्या प्रयास करें, कुछ नहीं करें। और यदि हम दुख से पीड़ित नहीं होते हैं, हम उससे प्रभावित नहीं हो, लेकिन हम दुख को पहचाने के ये दुख है, समाज का दुख, मेरा दुख नहीं समाज का दुख है, ऐसा हम कहें तो हम उसको दूर करेंगे, तभी तो मानवीय आचरण प्रमाणित होगा। यदि हम दूर करने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे तो हम मानवीय हैं कैसे सिद्ध हो। तो कहेंगे वो तो अपने लिए करते हैं, अपने लिए उन्होंने अपनी
ये जैसे तुलसी ने लिखा ना कि तुलसी है ना, क्या है, रघुनाथ स्वांत सुखाय स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा है। तो बाबा जी ने स्वांत सुखाय नहीं लिखा है ना, सर्व मानव के सुख के लिए लिखा। अब यदि सर्व मानव का दुख ही नहीं पता है तो लिखेंगे है ना। तो सर्व मानव के दुख से यीशु कह रहे हैं कि सर्व कारण। तो हम इस मानसिकता से हम समृद्ध हो जाएं, इसी मानसिकता से हमारे बच्चे हो जाए, हमारे विद्यार्थी हो जाए, है ना, व्यवस्था हो जाए, है ना, ये तभी हमारा विचार भी परिष्कृत होगा। इसी को कह रहे हैं कि सर्वतोमुखी समाधान हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएगा। भैया तो फिर उस स्थिति में हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे बाबा जी का तो समाधि और संयम से अनुभव हो गया, तो उनकी एक स्थिति बनी थी, बराबर है। पर जब हमको अध्ययन विधि से करना है तो उसमें तो हमको हमारा साथ साथ सबका भी साथ और सहयोग चाहिए। तो उस स्थिति में खुद का वातावरण बनाने के लिए भी, या तो फिर सबका साथ करने के लिए, या तो परिवार में या तो समाज के साथ सहयोग विधि से आगे बढ़ने के लिए भी हस्तक्षेप तो करना, क्योंकि अगर हम संवेदनशील रहना भी चाहते हैं, क्योंकि बाद में ही संज्ञान सीखता है कि संवेदनशीलता से तो आएगी नहीं, तो फिर उसमें कैसे किया जाए? देखिए, आदमी न्याय में नियंत्रित होता है, समझ से नियंत्रित होता है। हस्तक्षेप का मतलब है दंड विधि से, दबाव विधि से नियंत्रण करना। तो बाबा जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें ये है कि ज्ञान में नियंत्रित होता है। तो जैसे ही आपको ज्ञान मिलता है आप स्वयं नियंत्रित होते ही, इसलिए शासन का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप उनको समझा दिया, अब इसके बाद उनका जिम्मेदारी है। यदि मान लीजिए अगर उसमें स्वानुशासन नहीं आया, तो जब आप नहीं रहेंगे तो मनमानी है। अभी हम सुनील भाई के घर बैठे थे, तो एक व्यक्ति आए, तो दर्शन भाई है ना, सुनील भाई, हाँ दर्शन भाई थे। तो उन्होंने कहा कि उनका जो ठेकेदार है वो किसी बात से नाराज हो गया, तो उसने दीवार बनाई थी, उसको बोला था, उसने जानबूझ के वो दीवार गिरा दी, 8-9 लाख का नुकसान हो गया। तो दबाव विधि से यही होता है, आप खड़े हो तो ठीक से काम, जैसे ही आप गए तो उन्होंने कहा वो एसी के पाइप तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, और जब कहा कि क्या टूट गया, हमको क्या पता कैसे टूट गया। तो स्वानुशासन विधि से ही व्यवस्था आ सकती है। शासन विधि से आपका ध्यान हटा और उन्होंने कुछ डैमेज किया, क्योंकि वो शासन स्वीकार नहीं है ना, तो वो पीड़ा है। तो भैया प्रभावित तो हम होंगे ही फिर उस स्थिति में है? जब अभी आपने बताया कि प्रभावित हो सकते हैं, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, पर अभी की स्थिति में ऐसा होता है कि प्रभावित भी होते, उससे पीड़ा भी होगी, तो उसमें क्या करें? तो मैंने उनको यही बोला कि आपको कोई एक आदमी रखना पड़ेगा, तो वहां पे सतर्कता विधि चलेगी, दबाव विधि, सतर्कता का व्यवस्था करना पड़ेगा। मैंने दर्शन भाई को पूछा था, ये जो हुआ है उसमें आपका कौन सा एक्शन था, वो देखो उसका रिएक्शन आया है, वो पहले देखो अपने में आपका क्या एक्शन रहा था, उसके सामने ये रिएक्शन आया है, वो पहले अपने में जांचो। तो हम जब कोई भी घटना को सुनते हैं ना, तो अपना उसमें से निकाल देते हैं रेफरेंस ऐसा केयरलेसली नहीं सुनते। ये तो उनका समस्या है, उनका समस्या नहीं, कई सिद्धांत से जुड़ता है, समझना पड़ेगा। जैसे उन्होंने भी उसी दृष्टिकोण से देखा कि आपने कुछ किया होगा तभी उसका रिएक्शन आया, कुछ इंसल्ट किया होगा, पैसा रोक लिया होगा, कुछ तो किया होगा, या कुछ ना कुछ हो सकता है, और भी कई चीजें समझना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ये कि स्वानुशासन की निरंतरता है, शासन का निरंतरता है। इसीलिए शासन जो है वो चेक्स एंड बैलेंस होता है, चेक्स एंड बैलेंस। हर स्तर पे अविश्वास रहता है, शासन अविश्वास में, अविश्वास हो तभी शासन की जरूरत है, अविश्वास नहीं होता शासन की जरूरत।
क्योंकि हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित ही रहती है ना। अविश्वास होता है तभी निगरानी रखना पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरा लगाओ, लाख लगाओ, बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट देखते रहो कहाँ क्या होगा, सब अविश्वास हुई। इलेक्ट्रॉनिक ताला बनाओ, महेश भाई ने बनाया है। प्रोफेसर सर कुछ पूछ रहे हैं, मंदिर बनाना है मौसम भाई की सहमति से नहीं, केवल प्रश्न है कि बाबा जी का फिर 100 साल बाद मंदिर कोई बनाए तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं किसी की इच्छा हो जो बनाए अपन क्या करेंगे, अपन अपना काम करेंगे, वो अपना काम। निराधार कल्पना का क्या निराधार नहीं है, विचार है। बनाएंगे वो निराधार कल्पना ही है। आधार क्या है? कोई बात क्योंकि अच्छा मान लीजिए कोई बाबा जी का मूर्ति तोड़ देगा, फाड़ देगा चित्र, तो हम क्या करेंगे? हम मारेंगे क्या उसको? करना पड़ेगा। फाड़ देगा, उसकी समस्या, फाड़ दिया, अभी क्या करें? फिर एक एग्जांपल है भैया, जब इंदौर में थे, पढ़े ही रहते हैं अभी भगवान के फोटो कितने पढ़े पढ़े पढ़ते ही उसका उपयोग तो कितना लोग अच्छा करते हैं। लोग झाड़ू लगाते हैं, जो लोग झाड़ू लगाते हैं भगवान के फोटो का भी झाड़ू लगा देते हैं। इसके बाद भी मंदिर जाते हैं ना, वो भी मंदिर जाते हैं। अभी क्या करें? कहाँ तक आप करोगे? अब कई लोग इंटेंशनली करते हैं, चप्पल में भगवान बना देते हैं, फिर वो चप्पल पहन, आप कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आते, जूते में भगवान बना दिए, फोटो बना दिया भगवान। अब आप नहीं पहनोगे, आपको गुस्सा भी आएगा, उनको मजा आएगा, हम इनके भगवान को जूते में रखें। तो आप अपना भगवान ऐसा मान ही क्यों लेते, उसको जूते में रख सके? व्यापक को जूते में नहीं रख सकते। हमारे भगवान को रख के बताओ जूते में। व्यापक को जूते में रखे वो आता ही नहीं हर जगह। और उसको आप निकाल भी नहीं सकते, सब में है ही, सब में है, जूते में भी है ना, सिर में भी बैठा है। ठीक अगर सोचते हैं तो कृतज्ञता जो है वो प्रभाव का स्वीकार ही हुआ ना। अगर मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं प्रभाव का स्वीकार कर रहा हूँ। किस प्रभाव का? प्रभाव का नहीं, किस प्रभाव का? प्रभाव का गलत प्रभाव। प्रभाव का स्वीकार नहीं, प्रभाव की स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं तो पहले आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता और कृतज्ञता, आप क्या शब्द बोल रहे हैं? कृतज्ञता कृतज्ञता बोल रहे हैं, कृतज्ञता उसके मूल में कौन सा प्रभाव है? क्या प्रभाव? कृतज्ञता मतलब कोई एक स्पेसिफिक जो है भाव की बात है। जैसे हम किसी से कोई चीज समझ किसी से गए, प्रभाव से मैं अभिभूत हो जाऊं तभी मैं उससे कृतज्ञ होऊंगा। किस भाव से? आज तो रूप पद धनपद के आधार भी लोग जो है अभिभूत हो जाते हैं। ऐसा तो मैं यही कह रहा हूँ, जरूरी मतलब आज की तारीख में तो वैसा ही हुआ है। तो आप किस भाव से जो है कृतज्ञ होने की बात करें, किस भाव से अभिभूत होने की बात करें, वो भी स्पष्ट होनी जरूरी है। जैसे अभी देखा जागरूक मानव को से मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता का भाव स्वीकार करता हूँ, ना प्रभावी हुआ। मानव में प्रेरित और प्रभावी दो अलग है। कृतज्ञता व्यक्त करना प्रेरणा पाना है या प्रभावित होना है। अगर कृतज्ञता आप स्पष्ट करो तभी समझ में आए। कृतज्ञता माने क्या? कृतज्ञता का मतलब है दर्शन भाई कि यदि किसी के विकास और जागृति में किसी अन्य ने सहयोग किया है, उसका स्वीकृति, उसका नाम अभी आप देखो ये शिविर चल रही है, इसमें आपको कृतज्ञता भाव कहीं कहीं पैदा होता आता है। कृतज्ञता भाव अभी 5 ये जितने भी जीवन विद्या के कार्यक्रम में आपने भाग लिया तो कहीं कहीं आपको कृतज्ञता भाव पैदा हुआ। बताइए वो प्रभाव में था या आपको कुछ सहयोग मिला जागृति की ये यात्रा इसमें, इसके लिए आप कृतज्ञता भाव पैदा हुआ। आप देख लीजिए, स्वयं में जांच कर लीजिए। जो तर्क के साथ में देखता हूँ तो फिर वही होता है जो प्रभाव में होता है। आप इतना समझ लो, बहुत सरल है ये। आपको कोई चीज समझ में आई, आपको अच्छा लगा, यही कृतज्ञता। ठीक, आप प्रसन्न हो गए, कृतज्ञता यानी आपने स्वीकार किया, हम समझ गए।
नहीं कर सके। आपका चेहरा खुश हो गया, हमको पता लग गया कि आप हाँ, ऐसे ही है ना, कोई कठिन नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। स्वीकार करना स्वीकृति। भैया एक संवेदनशीलता की बात हो रही है। हाँ, तो आपने कहा सर्वमानव की समस्या को हम समझते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत समस्याएं तो आ ही जाती हैं। अब जब संवेदनशीलता की हम बात करते हैं तो संवेदनशीलता ही में हमारी समस्या रहती है, क्योंकि हम संवेदनशील होते हैं इसलिए हम लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक बात है। जब जागृत मतलब संज्ञानशीलता या जो संवेदनशीलता के आगे वाली बात है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं नियंत्रित होती है, मतलब हमको दिखती है ना कि एक आगे की स्थिति होना शुरू होती है। ठीक है, कि सामने वाला प्रभावित है। पर कई बार ऐसा नहीं होता भैया कि कई लोगों की संवेदनाएं हम नहीं भी देख पाए, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अगर हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं पर कई बार इग्नोर भी तो कर सकते हैं उस टाइम पे। मतलब ऐसे ही मेरे भाई जब अपने पास योग्यता नहीं रहती तो इग्नोर ही करता। जैसे बाबा जी जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर संवेदनशील है, वही धरती बीमार हो गई, बुखार हो गया, उस पर विचार किया तो उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है कि जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं, ये ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके कारण। तो फिर आया कि विकल्प क्या हो बिजली का। तो ये यदि आप संवेदनशील होंगे तभी तो विचार लगेगा ना समाधान के लिए, नहीं तो विचार ही क्रिया नहीं होगी। आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग हुई, हम क्या करें, हमने तो की, हम क्या कर सकते, और ना अपने बस की बात ऐसा फिनिश कर सकते। तो ये तो कोई वैचारिकता नहीं हुई, मतलब ये कोई समझदारी भी नहीं। ठीक है, तो समझदारी है कि हम तो पहले समस्या को यदि हम मानते ही नहीं कि ये समस्या है तो संवेदनशील नहीं हुए, है ना। संवेदनशील नहीं होंगे तो विचार क्रिया नहीं चलेगी। ठीक बात, विचार क्रिया नहीं चलेगी, समाधान नहीं आएगा, है ना। अब समाधान पहचान लिए, अब प्रश्न होगा कि हम कैसे करें। हम पेट्रोलियम हम तो रोक नहीं सकते, तो अवेयरनेस लाएंगे, शिक्षा में लाएंगे, है ना। तो हम जब शिक्षा में इस बात को ले जा रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं तो हमारे ध्यान में वही समस्या है कि समस्या का समाधान बना रहे हैं। ये संज्ञानशीलता होगी, ठीक है ना। तो समझने की क्रिया और उसके बाद उससे समाधान तक, ये संज्ञानशीलता। तो यदि आप संवेदनशील ही नहीं है तो आपके अंदर उपेक्षा होगा, तटस्थता होगी, पलायन होगा, उदासीनता होगी, है ना। ये भाव है, ये सब सहअस्तित्व नहीं है ना। जैसे आप किसी संबंध में तटस्थ हो जाए, जैसा साधन भाई उस दिन कह रहे उदासीन हो जाए, है ना, या पलायन कर जाए, मैं नहीं करूँगा, पलायन हो जाए, है ना। तो ये तो सहअस्तित्व नहीं है, संबंध में जीना नहीं। संबंध में तो सतर्कता चाहिए, भागीदारी चाहिए, कर्तव्यदायी चाहिए, जिम्मेदारी है, तभी सहअस्तित्व में जीना है ना। संवेदनशीलता के बिना मानवता आएगी नहीं, कैसे आएगी। वही अमानवीयता है ना। जैसे युद्ध जो है उससे मानव जाति पीड़ित हो रही है ना, कितने लोग मर रहे हैं। तो यदि हम संवेदनशील नहीं होंगे तो युद्ध समाप्त कैसे हो, इस पर विचार ही नहीं। तो विचार से यदि हमने कोई समाधान पहचाना तो उसका लोग व्यापीकरण भी नहीं करेंगे। हमने पहचानी नहीं युद्ध समस्या है ना। गौरव की बात हो रही है। हाँ। तो इसलिए संवेदनशील होना पड़ता है जब हम संज्ञानशील होना चाहते हैं। तो हम जहां तक संवेदनशील है, मान लो हम अपने बच्चों तक संवेदनशील, तो हम उतने ही तक समाधान सोचते, है ना। हम समाज तक संवेदनशील, हम समाज तक समाधान सोचते, हम राष्ट्र तक संवेदनशील है तो राष्ट्र की समस्याओं तक समाधान सोचते। तो बाबा जी सर्व मानव की, है ना, पूरी पृथ्वी की से संवेदनशील हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने वहां तक संबंध को पहचान लिया, अस्तित्व से अस्तित्व रूपी संबंध को उन्होंने अनुभव कर लिया
इसलिए वहां तक संवेदनशील हुए तो उनका समाधान निकला, तभी ये सारा वाग्मय निकल गया है ना। तभी योजनाएं निकली। शिक्षा का मानवीकरण क्यों करना है? क्योंकि समस्याओं का समाधान करना है। तो समस्याएं पहचानना भी जरूरी है। समस्या पहचानेंगे नहीं तो आपकी संवेदना का पता नहीं चलेगा। एक संवेदना का पता तो विचार क्रिया नहीं चलेगी, है ना। विचार क्रिया नहीं चलेगी तो समाधान पहचानना है, समाधान नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग ज्यादा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करें, किसी का परिवार तक ही संवेदन, वो कहेगा यार हमारे काम की बात नहीं हो रही है। जब परिवार का शिविर लगेगा हमको बुला लेना, हमारा वहां ऐसा है। तो उनका संवेदनशीलता है, संबंध का पहचान वहीं तक है। उनका चेतना का विकास ही उतना है। तो उसका मतलब ये समझे कि संवेदनशील होना ही अनुक्रम का एक भाग है। तो है जागृति। जैसे हम अपनी मूर्खता के प्रति भी संवेदनशील हैं। हम मूर्ख हैं और ये पीड़ा है हमारी, तो मूर्खता से निकलने के लिए चेष्टा होगी। ठीक बात। यदि आप मूर्खता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो मूर्ख बने रहे, उसका ही सुख मिलेगा ना। नहीं, सुख तो नहीं मिलेगा, ऐसा समझेगा व्यवस्था। वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे कोई लॉक्स और तभी कुछ सीसीटीवी कुछ भी नहीं था, और बाजू वाले जो गांव में जो रहते होंगे तो उन्होंने ऐसे देखा कि यहाँ पे लोग आते हैं और इधर सब कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि 30 जो वहाँ पे गायें थी उनके खाने में उन्होंने किसी ने जहर मिला दिया। अभी ये ईर्ष्या रूप हुआ, अभी वो वापस ना हो और ऐसा नुकसान हुआ, इसलिए वहाँ पे सब लॉक्स आए। तो वो सतर्कता कहते हैं या फिर उसमें दूसरा क्या समाधान निकल सकता है? सतर्क रहना पड़ेगा। तो सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहने में वहाँ पे फिर क्योंकि पूरा इतना परिसर है तो इसलिए वहाँ पे फिर सीसीटीवी, जैसे आपने कहा वो अविश्वास। वैसे वो जो घटना हुई थी ना गाय मारने की, उसमें अभी कंफ्यूजन है। मुझे कोई बता रहा था कि हम लोगों को कोई चारे की पहचान नहीं थी, वो चारा खिलाने से मरी। वो दूसरी बात से वहाँ पे 3 बार हुआ, तीनों बार यही गलती हुई। चारा भी नहीं और होता जिस भैया। आदमी से द्वेष था हमने उसके ऊपर आरोप मार दिया, उससे वो परिवार रिटेलिएट हुआ। जब उसको समझाने के लिए गए उसने FIR कर, तो पुलिस उठा के ले गई, उम्मेद भाई को भी ले गई। उम्मेद भाई अति उत्साह में वहां समझाने चले गए। जैसे ही उसके घर गए उसने पुलिस को फोन करके बुला लिया कि हमको मारने आए। पुलिस ले गई, बड़ी मुश्किल से वो भैया ऐसा नहीं था, वो घास वाला नहीं था, पॉइजन दिया हुआ ही था। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं तो भैया वहाँ जो लोग रहते हैं नहीं, मैंने वहाँ में के लगे, उन्हीं में से एक ने हमको बताया। नहीं भैया, वहाँ के लोकल बाद में पता लगा, वहाँ के लोकल एनिमल डिसीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैंने भेजा था। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी पड़ी थी। घास चारा में इश्यू नहीं था, किसी ने पॉइजन दिया ही था। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हाइपोथेटिकली मैं तो बता रहा हूँ। एक लेते हैं कि भाई, कभी उनका एक ईर्ष्या अपना ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन को सही माने तो ये घटना हो सकती है। जहर दिया होगा, अभी क्या है। 3 बार ऐसा नहीं हो सकता। द्वेष है लोगों में, बदले की भावना है, रिवेंजफुल है, ईर्ष्या है, इनका समृद्धि हो रहा, हमारा नहीं हो रहा है। उसमें सतर्क, अभी वो सब छोड़ के जो भी घटना घटी उसमें अभी सतर्क का, जैसे आज का जो प्रचलित जो भी सिस्टम चल रहा है, व्यवस्था है, उसमें हम अभी सतर्कता को किस तरह से पहला तो यही है, मतलब लोगों को ये विश्वास होना चाहिए आप सबके लिए सोचते हैं। लोगों को लगता है कि ये कुछ एक 10 परिवार या 100 परिवार के लिए सोचते हैं, हमारे गांव से कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, द्वेष आ जाता। जैसे बाबा जी को किसी ने परेशान नहीं,
बाबा जी को, उनके परिवार को एक भी आदमी ने अमरकंटक के ऐसे कोई परिवार इंसिडेंस नहीं क्योंकि उन्होंने किसी को हस्तक्षेप ही नहीं किया। हस्तक्षेप नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने परंपरा में जो जो गलतियां हैं उस पे ध्यान आकर्षण नहीं किया, वो तो कराए लेकिन लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। उनके पास विधि रही। हाँ भैया, ऐसा भी नहीं था। मैंने एक उनका जो ऑडियो क्लिप था उसमें सुना था कि कहीं शादी में गए थे और रिक्शा वाला ने कुछ बहुत नजदीक था लेकिन पूरा दिन घुमाया था, यानी काफी घुमा के ले गए थे और कुछ 400 रुपया, जिसका कुछ 20-30 रुपया था, उसका 400 रुपया लिया था। तो ऐसे भी तो होते हैं ना किससे, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए तो क्यों, वो तो उनकी जो थी उसके हिसाब से उन्होंने वो, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो हम तो उसमें फिर आ जाते हैं। उसी के लिए कहा ना सतर्कता विधि से। अच्छा, अभी ये सतर्कता में समझो कि हम सतर्कता रखते हैं और सीसीटीवी कैमरा लगा तो फिर वो तो अविश्वास भी हो गया ना। हाँ, दोनों बातें, मतलब वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इतना तो हमको मानना ही पड़ेगा। अभी टेम्परेरी जो है आपका काम करेगा, एक समय के बाद सीसीटीवी भी काम नहीं करेगी। जब तक समझण नहीं आए तब तक ना समझी टैक्स समझे। भैया अभी जैसे घर में घुसने के लिए दरवाजा एक रास्ता है, बाद में जो है वो कोई बहुत सारे रास्ते हैं। वो जो आया ना क्या बोलते हैं, ड्रोन आ गया है, आपके घर में ड्रोन घुसा देंगे। बहुत सारे उपाय हैं, आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ड्रोन क्या है, अभी आपके घर में पैसे ही तो चोरी करना है तो आपके अकाउंट से चोरी करना है, घर में मोबाइल में घुस जाएंगे, वो तो अभी होता ही आपका है, पासवर्ड वहां से ले लेंगे, वहां से वो तो अभी भी होता है। तो सतर्कता नहीं करता, अमानवीयता के प्रति सतर्क। अभी और इसके बाद भी जागृति के लिए लगे रहे क्योंकि वो टेम्परेरी सोल्यूशन है ना। हाँ भैया 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक चाय का ब्रेक 15 मिनट हाँ, 15 हो जाता है।